Assalamu alaikum to all the participants. This is Ali Yaqub, HR lead, organizational development from corporate HR. आपके लिए जैसे कि all of you know कि we have started this the series of guest resources. This is our second session. 3 दिन पहले हमारा पहला सेशन हुआ था ऑन मेरी के साथ. आज हमारा सेशन है 2 मजीद ट्रेनर्स के साथ, जिसमें पहले हमारे जो ट्रेनर फैसिलिटेटर हैं वो खुरम राना है एंड द सेकंड वन इज आलिया. दोनों का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्ड इंट्रोडक्शन सिंस बड़ा शॉर्टर से वो है हमारे सेशंस हैं 45 मिनट के. तो विदाउट वेस्टिंग सम टाइम इतना मैं बता दूं, खुरम राना इज एट प्रेजेंट ही इज डायरेक्टर HR at I2C. He has worked with organizations like IBEX, Razek, and KSB Pumps. Mashallah, very learned resource and a very celebrated talent. Once someone has risen to the top position, so I prefer to call that person a celebrated talent. Mashallah ji. तो आज का जो फर्स्ट सेशन है उसका रोल है, उसका टाइटल है the role of communication during challenging times. So without wasting any further time, I would open floor for Puram. Puram, floor is all yours. So please आप इसको start कर दें. जी Puram. अस्सलाम वालेकुम जी. Thank you very much, Ali. It's a pleasure to be here. And इतनी तारीफें सुन के तो मतलब I guess the onus and the weightage increases for me to deliver as per that. But thank you very much, ji. It's a pleasure to be here. Before we start on discussing the role of communication during these challenging or difficult times, I think it's very important to spend a few minutes just talking about communication. So I'm just going to make it very, very brief. And we're going to do one very, very simple thing. I'm assuming कि आप लोग सब ऑफिस में बैठे हुए हैं. If you are in the office, and as I can see, ये काशिफ साहब हैं, उन्होंने पेन और पेंसिल भी पकड़ा हुआ है, so that's wonderful. अगर आप एक पेन और पेंसिल पकड़ के, all I want you to do is something very simple. एक लाइन बनाइए, draw a line. उम्मीद है सबने एक लाइन ड्रॉ कर ली होगी. अच्छा, अब I just want you to show that in the camera, मतलब कैमरे की तरफ यूं करके तो जरा लाइन दिखाइएगा, just so that everybody can see it. शायद थोड़ी लाइट आ रही है. All right. अब मुझे भी दिखाना. अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये, मुझे इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है, आई डोंट नो बाकियों को किस तरह से नजर आ रहा है, बट देयर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विद इन दिस लाइन. अब ये बड़ा सिंपल सी एक बात थी कि ड्रॉ लाइन, एक लाइन, पेन पेंसिल है, जाहिर बात है पेन से बनानी है, पेपर पे बनानी है. तो नाउ इसके अंदर भी देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स व्हिच वर पर्पसफुली नॉट गिवन. और उसकी वजह क्या है? हमने मतलब व्हाट डिड वी डू? हमने एक लकीर बनाई, बड़ा सिंपल सा काम था. डिड एनीबडी आस्क क्वेश्चंस? यार ये लकीर क्यों बनानी है? कितनी लंबी बनानी है? यार इसको हमने वर्टिकल बनाना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है, डायगोनल बनाना है, 2 इंच 4 इंच, मार्कर पेन. अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आता है वो आता है ट्रस्ट का. अब एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आप फॉर एग्जांपल अली को ट्रस्ट करते हैं, ही इज लीडिंग ओडी, तो यू हैव अ ट्रस्ट देयर. उसने एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, इतनी सारी तारीफें की, तो ऑब्वियसली अली ने अपना ट्रस्ट जाहिर किया उसमें, मुझ में. मैंने आपको एक बात की, आपने ऑटोमेटिकली उस पर ट्रस्ट किया और आपने कहा अच्छा लकीर कह रहा है बना दो. दिस इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. अब आप देखें ये सारी डॉट्स जो हैं वो कैसे आपस में मिल रहे हैं. दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट. और ये फिर लिंक करता है ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम. सो कम्युनिकेशन इज अनडाउटेबली द की टू ऑल ऑफ दिस, राइट? तो अभी तो हमने लकीर बनाई, बट हम इस लकीर में से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे डेवलप करेंगे. सो माय क्वेश्चन आउट ऑफ दिस लिटिल एक्टिविटी इज कि आर वी अलाइन्ड? तो क्योंकि आपने लकीर बनाई, जैसी भी बनाई, I think we are all aligned, so we can move forward from the communication bit into the more challenging times. Google के ऊपर कल रात को बैठे हुए ना मैंने लिखा communication is the, तो interestingly आप देखें कि just within the first auto responses
पहले तो आ गया ना, इज द टास्क ऑफ दिस एंड इज द की इज अ पार्ट ऑफ स्किल, बट जो उसकी आप एक सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन ले लें बाय पॉपुलर सर्चेस एंड एक्सट्रीम नंबर ऑफ सर्चेस, तो वो कहता है कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कल रात की सर्च है, यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 13 बिलियन के करीब वो डॉक्यूमेंट शो कर रहा था कि सिर्फ इस टॉपिक पे हैं और वेगली रिलेटेड टू दिस। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। अब अभी क्या चेंज हुआ है? What's so difficult? What is challenging about right now? अब ये सवाल मैं आपसे भी कर सकता था, but for the sake of brevity and obviously redundancy, I've just mentioned it here. सबसे बड़ा चेंज जो आजकल आया है, जो हमारे सामने है, that's with the coronavirus, COVID-19. इसकी वजह से क्या हुआ? There's a lot of uncertainty. नई चीज है, नई चीज हमेशा अपने साथ बड़े सारे सवालात लेकर आती है, अनसर्टेनिटी लेकर आती है। देयर इज दैट फियर ऑफ द अननोन। इफ यू डोंट नो समथिंग और समबडी, तो एक नेचुरल फियर होता है कि ये क्या चीज है, इज इट इतनी बुरी है, उतनी बुरी है। देन देयर इज अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑल अराउंड। इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज भी है, प्रॉपर न्यूज भी है, चैनल्स भी हैं, इंडिविजुअल लोग हैं। एक कहता है जी कोरोना वायरस जो है बड़ा डेडली है, एक कहता है यार कोई चिल है यार, कोई मसला नहीं। एक कहते हैं कि जी वो चाइना ने निकाला था अमेरिका पे अटैक करने के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई सॉ मैसेज अ फ्यू डेज बैक जिसमें लिखा हुआ कि जी क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, तो चाइना ने कोरोना की ए, बी और सी कैटेगरी बनाई, जिस तरह प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है। तो ए कैटेगरी चाइना ने अमेरिका और यूरोप भेजा, और सी कैटेगरी पाकिस्तान भेजा अपने दोस्त मुल्क में। तो वी आर ओके, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी तरह यू सी मल्टीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन, जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बनाया, उसने बेच दिया, और ये हो गया, वो हो गया। अब व्हाट्स द रियलिटी? देखिए, एज अ पर्सन जिसके पास सोशल मीडिया एक्सेस है, जो बैठ के व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट पोस्ट रोजाना पढ़ता है, और ख़ास तौर पे लॉकडाउन में घर बैठ के ऐसी चीज़ें बड़ी आम नज़र आती हैं, तो व्हाट डू यू ट्रस्ट? तो वो आहिस्ता आहिस्ता फियर ऑफ द अननोन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, व्हिच मे और मे नॉट बी ट्रूथफुल, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। एक तो फियर ऑफ अननोन है, ऊपर से एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी देन लीड्स टू वेरियस अदर थिंग्स, जिसमें फियर भी है, बट एंग्जाइटी जो है उसको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। वाइल बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, मैं रिसर्च का स्टूडेंट भी हूँ, तो रिसर्च में बड़ी इंटरेस्टिंगली हम ये पढ़ते हैं कि जो एंग्जाइटी है, इट कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली, ताकि हम लोग एज एन इंडिविजुअल struggle करें to find positive outcomes, to find solutions rather than just being afraid कि यार ये क्या हो गया, अच्छा जी मैं परेशान हो गया हूँ। So we'll go with that in a little bit, जहाँ पे हम वो victims, villains और victors का triangle briefly देखेंगे, and how what can we change that into। तो अब ये change तो हो गया। अब let's just go forward and see, अगर ये forward चला, environment में क्या change आ रहा है। These are some of the things जो I noted personally। एक तो ये कि ये अब नया नॉर्मल हो गया, लेकिन काम चल रहा है, थिंग्स आर मूविंग ऑन। तो अब क्या नोट करते हैं जी, हम बाहर जा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, कई दफ़ा जो है वो हाथ साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक नया नॉर्मल हो गया। Once upon a time, thousands of years ago, शायद इंसान जूते नहीं पहनता था, but then somebody invented shoes। तो वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई कि जी हाँ जी जूते पहनते हैं। Once upon a time इंसान कपड़े नहीं पहनता होगा, well now it is a routine, नॉर्मल है जी कपड़े पहनते हैं, and so on so forth, a multitude of examples। एक जमाने में कागज और पेंसिल से जो है वो पूरी अकाउंट बुक कीपिंग होती थी, बट देन कंप्यूटर्स आ गए, कैलकुलेटर्स आए, कंप्यूटर्स आ गए, अब कंप्यूटर कितने एडवांस सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, अब तो बल्कि एआई आ गया। मेरा ख्याल है somebody's mic is unmuted right now। Okay,
If you have any questions, just let me know. I'm not sure यहाँ से unmute कैसे करना है, but आप भी unmute कर सकते हैं. But then you can ask me a question if you want. That's not an issue. अच्छा, अब ये एक नया नॉर्मल हो गया. और चेंजेस क्या है जी? घर पे रहें, प्रिकॉशंस लें, वर्क फ्रॉम होम कई जगह इम्प्लीमेंट हो गया, पब्लिकली गैदर नहीं कर सकते, खुशी है, गम है जी, रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. और क्या चीज़ें आपको लगता है कि आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो रही हैं इन योर पर्सपेक्टिव? इफ आई कैन गेट एनीबडी हु कैन वॉलंटरली पार्टिसिपेट एंड शेयर कि इन चीज़ों के अलावा क्या लगता है आपको एनवायरनमेंट में आपके लिए क्या चेंज हो रहा है? Weather is going to change. The weather? Yeah. Okay. अच्छा, वेदर भी अजीब है वैसे. आई मीन इट स्टार्टेड गेटिंग हॉट और फिर बारिश हो गई और फिर वो थोड़ा सा और बेहतर हो गया, फिर गर्म हो गया. डोंट यू थिंक इस दफा पिछले कुछ सालों से बड़ा डिफरेंट किस्म का वेदर आ रहा है? But nowadays, total change. Okay. Anything else that you note? आजकल जो environment के अंदर आपके इर्द गिर्द changes आपको नजर आ रहे हो? Anything that you feel is different? The pollution is getting lesser and lesser. What's getting lesser? Pollution. Yeah. Okay. That's interesting. Good. That's a positive change, I think. Yes. Great. Any other changes that you note around you? काम पे, घर पे, इर्द गिर्द? All right, I think maybe that's about it. That's all the changes that we're noting. May I add Yes. something? May I add something? I think By all means. social distancing is increasing. That's a change. Or Yeah, that is interesting. मैं आपको बताऊं, I don't know अगर आपको completely नजर आ रहा है कि नहीं. वो मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह दो, तो वो आजकल जो है ना वो घर पे बैठ के इर्तुग्रुल वो देख रही हैं टीवी के ऊपर. तो कभी जैसी उनको कोई मिलता है तो वो फटाफट अपना हाथ यूं करके ना तो सलाम करते, देखो लाइक दिस, दे लाइक अस्सलाम वालेकुम. तो खैर लॉट ऑफ चेंजेस, यू राइट, सोशल डिस्टेंसिंग है, ऑल ऑफ दीज. अब इन सारों से क्या होता है? व्हेन देयर इज चेंज देन व्हाट हैपेंस? चेंज होता है, स्ट्रेस होता है. जबकि देखें हम सारे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखते हैं. एक चीज तो हमें पता होगी कि बड़ा अर्ली ऑन हमें एक चीज पढ़ने को मिलती है, सीखने को मिलती है कि दी ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज. मतलब चेंज होते रहना है, आप जो मर्जी कर लें, थिंग्स कीप चेंजिंग. आई रिमेंबर, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, बट जस्ट एन इंटरेस्टिंग लिटिल फनी थिंग आई रिमेंबर. कंपनी के अंदर ना मैनुअल काम हो रहा था और एक साहब थे, सर्वर साहब. तो सर्वर साहब जो हैं, ही हैड बीन विद द कंपनी फॉर लाइक 25 इयर्स, 24 इयर्स. अच्छा, और एक थे हमारे राशिद साहब. अच्छा, राशिद साहब जो हैं उनको भी तकरीबन उतना टेन्योर हो गया था, और ये सर्वर साहब और राशिद साहब का बड़े सालों से बड़ा कंपटीशन था आपस में. देयर वाज राइवलरी, देयर वाज कंपटीशन. ये कर रहा है तो मैं ये बेहतर करूंगा, एंड सो ऑन कंपटीशन होता है. वो हुआ क्या कि अब दोनों बुजुर्ग हो गए, सीनियर हो गए कंपनी, बड़े नए लोग आ गए, अब ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स की तरफ जाना शुरू हुए. तो किसी बच्चे ने ना, जूनियर ने सर्वर साहब को आके कह दिया, सॉरी राशिद साहब को आके कह दिया कि यार वो सर्वर साहब और आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो सर्वर साहब के नाम पे तो एक बोर्ड रूम तैयार हो गया. वो आप देखें नीचे कमरे के बाहर तख्ती लगी है, सर्वर रूम. आई एम श्योर यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस. वो मोहतरम एमडी साहब के कमरे में पहुंच गए, तो उन्होंने बड़ा, राशिद साहब ने नाराजगी का इजहार किया कि जी मैं की कट किया कंपनी वास्ते कि तुसी सर्वर दे वास्ते कमरा कर दिता है, तो मैनू तुसी कुछ भी नहीं किया. तो टाइम्स चेंज, and while there's a lot of fun for some people at the risk and stake of other people, change होता रहता है, and change is a constant part of our lives. तो अब इस सारे change के अंदर मतलब what else? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो जो ब्रोशर अली ने भेजा था, तो I kind of picked it up from there.
ये एक किताब है पावर ऑफ टेड डेविड एमरल की। इसके अंदर ये ड्रेडेड ड्रामा ट्रायंगल की बात होती है, विच टॉक्स अबाउट विलन्स, विक्टर्स एंड विक्टिम्स। अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। अब फॉर द ईज ये यहीं पे लिखा हुआ है सारा कुछ, तो मतलब यू नो देयर इज नो एम्बिग्यूटी देयर। लेकिन सबसे पहले विक्टिम कौन होते हैं? विक्टिम्स आर दोज एम्प्लॉइज इन योर टीम्स who won't take personal responsibility for anything. कुछ हुआ तो they'll be like, I don't know how to do this. Oh, that's not my job. मेरी जेडी में नहीं लिखा। अब वो जेडी के साइलो के अंदर, एक शेल के अंदर छुप जाते हैं कि जी ये तो मेरे जेडी में नहीं लिखा तो मैं नहीं कर सकता। तो व्हाट डू वी डू? हम इन विक्टिम्स को क्रिएटर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जहां पे वी एज लीडर्स कैन हेल्प देम एज मैनेजर्स एंड लीडर्स, कि हम उनको कैन डू की तरफ लेके जाएं इंस्टेड ऑफ कांट। भाई आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। सो we would coach them to work with victims on accepting responsibility for themselves and their circumstances. अब accept करें, लेकिन कसूर किसी का नहीं होता। अभी ये कोरोना आया है तो आई एम श्योर हम सारे जो बैठे हुए हैं, हम में से तो किसी का कसूर नहीं। मैंने भी अपने घर में कसम से सबसे पूछा था और किसी का कसूर नहीं है। तो देन व्हाट डू वी डू? अब एक चीज है, तो जहां पे आपके पास विक्टिम्स आ जाते हैं, विक्टिम माइंडसेट के लोग आ जाते हैं, तो यू हेल्प देम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जी हमने सामना करना है, हमने करना है, एंड वी मूव देम देयर। नेक्स्ट आ जाते हैं विलन्स। अब ये वो मूवी टाइप विलन्स नहीं होते। विलन्स आर पीपल जो कि अटैक करते हैं दूसरों को। They're on the attack mode, they will find fault in others, वो aggressive हो सकते हैं, manipulative हो सकते हैं, they'll try to either shift the blame or they'll outright blame somebody else. अब ये villains होते हैं। अब villains को हम किस तरीके से use कर सकते हैं? How do we use that mindset? How do we transform it? वो एक अलग story है। But what do you do? So you lead employees जो कि एक villain mindset में हैं, and you bring them into a more constructive role, जिसमें हम उनको challenges कहते हैं। अब आप देखें ना, वो एक ही mindset है जहां पे वो aggressive हैं, manipulative हैं, या ये भी एक skills हैं by the way. Being in corporate, we all should be aware of it, that these are very viable and important skills. अब इनको आप redirect करते हैं ताकि वो अपनी ये जो सलाहियत है इसको use करें in finding solutions instead of finding fault. लास्ट आप देखेंगे कि हमारे पास हैं विक्टर्स। याहू मैं जीत गया। सो दीज आर पीपल जो कि एकदम मतलब दिल बी देयर टू हेल्प यू आउट, फटाफट बीच में आ जाएंगे, ये प्रॉब्लम ढूंढनी है इनको, हर प्रॉब्लम इनकी होती है बिकॉज दे वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन। हर प्रॉब्लम इनकी हो जाती है, ये है लाओ मैं करके देता हूँ, लाओ मैं करता हूँ। दैट शुड नॉट बी द केस। इस केस के अंदर what we try to do is that coaches try to talk about problem solving in a manner जहाँ पे यार let's involve the others, बाकियों को साथ लेके चलो। आप अकेले जो हैं मतलब and do excuse me for using this word, but ये ठेका एक बंदे का नहीं है। We are all part of it. हम सब एक huge team का हिस्सा हैं। We will work towards it. Okay, let's involve the others. Let's work together towards a change. Let's do it together. तो आप देखेंगे किस तरह से हम सिर्फ एक विक्टर को कोच में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, विक्टिम को क्रिएटर्स में, और विलन्स को चैलेंजर्स में, और हम उस पूरे नेगेटिव ट्रायंगल को पॉजिटिव में तब्दील कर देते हैं। अब दिस इज हाउ मैनेजर्स वर्क ऑन दिस। और अब ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स, अनसर्टेन टाइम्स, ये पहले से बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो लेट्स जस्ट go through this to understand कि क्या हो सकता है, राइट? मैनेजर्स क्या कर सकते हैं इन टाइम्स के अंदर? मैनेजिंग की मैसेजेस। अब की मैसेजेस, इंपॉर्टेंट थिंग्स कंसर्निंग व्हाट्स हैपनिंग, कंसर्निंग द एनवायरनमेंट, कंसर्निंग चेंजेस। तो उसमें क्या होगा? नंबर 1, कम्युनिकेट क्लियरली, प्रिसाइज, क्लियर, क्रिस्प कम्युनिकेशन करें। अच्छा, अब आई वाज रीडिंग ऑनलाइन और ये बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि जी एक फॉर्मेट अच्छा सा चूज कर लें।
maybe have a certain amount of consistency in the format. देखिए जब अनसर्टेनिटी आती है तो पीपल सबकॉन्शियसली दे एंजॉय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डलनेस और सेमनेस इन रूटीन. वो जो सेमनेस है वो उनको स्टेबिलिटी दिखाता है. तो अगर आपका एक सर्टेन फॉर्मेट है, लेट्स से कॉर्पोरेट फॉर्मेट है नोटिफिकेशन का कि जी आप एक लेटर हेड के ऊपर एक चीज लिख के और उसको स्कैन करके भेजते हैं, तो देन फॉलो दैट, डू दैट. बट एक फॉर्मेट चूज करें और ट्राई टू फॉलो दैट. बी क्लियर एंड बी प्रैक्टिकल. बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें. बी पॉजिटिव, दी एनर्जी शुड बी देयर, बट नो, बी प्रैक्टिकल. ऐसी बातें करें जो रियलिस्टिक हों, ऐसी बातें करें जो हो सकती हैं, राइट. देन टाइमिंग इज एवरीथिंग. टाइमिंग फॉलो करें. टाइमिंग से मुराद इधर बेसिकली ये है कि एक चीज आज हो गई और आप 5 दिन बाद उसका मैसेज करते हैं टीम को, तो दैट हैज लॉस्ट इट्स पर्पस. एक वाकया आज हुआ है, द अटेम्प्ट शुड बी टू इमीडिएटली गेट आउट अ मैसेज, ताकि उस मैसेज के इर्द लोग कंसोलिडेट कर सकें, लोग गैदर हो सकें, दे कैन गेट सम morale boosting information out of it, they can get some updates out of it, instead कि वो कहीं और से ना लें. Then there has to be consistency in the messages, in the kind of messages, और routine updates. ये तो मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, but now more than ever there have to be routine updates. उसी तरह से what all of this will do is it will maintain morale and continue to motivate the teams. Most importantly, as managers and leaders, आपको negativity से deal करना पड़ेगा. There will be people, there will be things जहाँ पे you will have to step up. I, for example, recently noted एक मोहतरम थे, मतलब वो बात है, 2 से 8 जैसा होते हैं, एक कंपनी के अंदर ग्रुप्स बन जाते हैं, कलीग्स होते हैं. अब उन साहब का काम क्या था कि वो रोजाना ना 4-5 बड़े ही खतरनाक किस्म के और माइंड बॉगलिंग मैसेजेस ढूंढ के ना नेट से, तो वो ग्रुप में सर्कुलेट करते थे. तो वो जहाँ सारा दिन मतलब एज पार्ट ऑफ एन एचआर टीम आप ट्राई कर रहे हैं, या जो लीडरशिप रोल्स हैं डिफरेंट टीम्स के अंदर, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वीपीज हैं, वो कोशिश करें सारा दिन कि यार हम पॉजिटिविटी लेकर आए, हम सॉल्यूशंस लेकर आए, हम लोगों को इकट्ठा करें, हम चैलेंजेस का सामना करें. वो रात को ना, मतलब मेरा ख्याल है वो सैरी से पहले उठे होते हैं, तो वो 4-5 वो मैसेज करके ना सारा दिन की मेहनत जीरो कर देते. तो मतलब वी हैड टू एड्रेस इट. और देखें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की एड्रेसिंग में ना गुस्सा नहीं काम करता, डांटना नहीं काम करता, क्योंकि वी हैव टू रियलाइज कि वो जो साहब ये कर रहे हैं वो खुद भी परेशान है. दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. चीजें बहुत चेंज हो रही हैं, तो पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. हमने रिसेंटली एक सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से पूछा कि यार आप मतलब व्हाट इज डिफरेंट राइट नाउ ड्यू टू ऑल ऑफ दिस. तो उसके अंदर एक बड़ा प्रोमिनेंट चीज जो नजर आई ना, वो फियर ऑफ अननोन थी. मतलब लोगों को घर पे काम करने से एतराज नहीं था, लोगों को कोई मार्केट का ये वो हो रहा है, इकोनॉमी का ये हो रहा है, या ये वो, कोई ऐसा वो नहीं था. जो सबसे ज्यादा लोगों को था वो था फियर ऑफ अननोन, यार आगे क्या होगा. तो पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू इट. तो अगर कोई नेगेटिविटी फैला रहा है तो मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको डांटें. प्यार मोहब्बत से उसको ये बात एक्सप्लेन करनी चाहिए कि यार व्हाई नेगेटिविटी इज बैड, और उनकी ये चीज करने से क्यों कोई अच्छा आउटकम नहीं निकलेगा फॉर दैट पर्सन एंड अदर्स. दैट्स हाउ वी शुड प्रोसीड फ्रॉम देयर. अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली आप देखें कि इसके अंदर की मैनेजमेंट स्किल्स कौन सी इन्वॉल्व होंगी, जो कि हम सारों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एज लीडर्स. एंड एक तो अवेलेबिलिटी एक चीज है. अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं व्हिच वी फेल्ट. फॉर एग्जांपल, एक तरीका वो है जिससे एचआर कहता था जब ऑफिस में बैठते थे कि जी ओपन डोर पॉलिसी है, जो मर्जी जब मर्जी आ जाए. अब दैट्स अ गुड थिंग ऑफिस के अंदर, बट अगर आप घर से काम कर रहे हैं, यहाँ आपके पास बहुत सारी नई चीजें हैं जिनको आपने टैकल करना है, तो देन हाउ डू यू डू इट. तो एक बड़ा आसान तरीका उसका ये है कि जैसा आप यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाए ना, तो उन्होंने अक्सर प्रोफेसर के रूम के बाहर कंसल्टिंग आवर्स लगाए होते हैं कि जी ये प्रोफेसर साहब जो हैं ये इस टाइम से इस टाइम तक कंसल्ट करेंगे
PhD के लिए इस टाइम से इस टाइम तक, बैचलर्स के लिए एंड सो ऑन, तो हैव समथिंग लाइक दैट। हम मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में एक इंटरनल कम्युनिकेशन का मैसेंजर है, तो हम उसके स्टेटस में लगा देते हैं अक्सर कि जी इस टाइम से इस टाइम वो अवेलेबल फॉर जनरल कम्युनिकेशन, पीपल नीड जस्ट गेट इन टच। उसी तरह वी शुड लीड बाय एग्जांपल। मैं ज़ाती तौर पे जितनी दफ़ा मतलब ऑफिस जाता हूँ तो आई वेयर द मास्क। मैं मतलब व्हेन आई गो देयर तो वो जो टेम्परेचर चेक करते हैं गार्ड्स, दे गिव देम द टाइम, वो चेक करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट गेट में से गुजरना, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि रेगुलरली होती हैं, हम करते हैं, बट अगेन it is more important than before to set example for all of your teams during these times ताकि वो उसको फिर फॉलो करें। उसी तरह से फ्रॉम अस एज लीडर्स इफेक्टिव और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एंड के ऊपर I'll summarize this with a few key points जिससे ये बड़ा आसानी से जो है ना वो समराइज हो जाएगा। अब ये हमारा मतलब एक ट्रस्ट एक्शन प्लान, ये वो क्योंकि मैं पिज्जा को आजकल बहुत मिस कर रहा हूँ तो आई जस्ट हैड टू गेट द वर्ड ट्रस्ट इन हियर समवेयर, तो लिहाजा वो किधर मैं ले आया हूँ। So this is my trust. When communicating during these times, first thing is to understand the who. किसको communicate करना है आपको? कंपनी वाइड, अपनी टीम को, सिलेक्टेड टीम को, किस टाइप की हैं? Are they people who are working inside the office? Are they people who are working in the field? And so on and so forth. फिर आप उस कम्युनिकेशन में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों, एक्सप्लेन द व्हाई, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आप नोट करें आजकल जिसको ऑन गूगल यू विल फाइंड मल्टीपल ऑफ दीज लेटर्स और ईमेल्स फ्रॉम सीईओज, फ्रॉम रीजनल मैनेजर्स, फ्रॉम अब मुल्कों के सदर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी ट्विटर पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। दिस इज वेयर वो स्टार्ट ऑफ यही करते हैं कि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स, और फिर वो आगे बात करेंगे। सो उनकी ऑडियंस क्या हुई, लेट्स से आवाम हुई, या एक सर्टन रीजन हुआ, या सर्टन डिपार्टमेंट हुआ, फिर वो बता रहे हैं कि जी ये मुश्किल टाइम है, हमने पहले कभी नहीं देखे, और फिर वो बात करेंगे कि जी व्हाट, हम क्या कर रहे हैं इस बारे में, व्हाट आर वी डूइंग, एंड बी ऑनेस्ट। किसी के पास सोल्यूशन नहीं है इस वक्त कोरोना का, ना आपके पास, ना मेरे पास, ना किसी के पास। सो लेट्स बी ऑनेस्ट कि जी इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन व्हाट कैन वी डू, वी कैन यूज प्रिकॉशन, हम प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। पर्सनली तो मैं अभी रिसेंटली एडवाइस किया एक कंपनी में, तो मैंने उनको कहा कि जी आप SOPs क्रिएट करें कि जब रीओपन हो तो सारे ऑफिस में आए, तो डू इंक्लूड अ पोर्शन जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी एजुकेट करें कि जब आप ऑफिस में आना शुरू करें तो जो आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, माना कि वो आपकी ज़ाती पर्सनल मामला है, बट लिमिट योर आउटडोर इंटरेक्शन। अगर आप मार्केटों में जा रहे हैं, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, तो फॉलो दीज प्रिकॉशंस। अगर आप इनको नहीं फॉलो करेंगे तो यू एज अ पर्सन विल बिकम अ रिस्क फैक्टर फॉर दी पीपल और कलीग्स इन दी ऑफिस जिनको आप आके मिलेंगे बाद में, तो वो SOPs में इंक्लूड करें। तो इसी तरह दोज आर थिंग्स दैट वी कैन डू। फिर इन्वॉल्व द हु, लोगों को इन्वॉल्व करें, एंड यू ऑलवेज गेट बेटर रिजल्ट आउट ऑफ दैट। आई नो आई शुडंट बी सेइंग दिस क्योंकि मैं आप लोगों को इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा, वैसे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, but I'm sure we'll all connect at the end with questions and we can talk more generously at that point. But involve the people. कंपनी के अंदर हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो लीडर्स होते हैं, पीपल हु मे नॉट बी इन मैनेजमेंट पोजीशंस बट आर लीडर्स, जिनकी लोग सुनते हैं। मैनेजर्स कैन यूज देम, दे कैन फॉर्म पार्ट ऑफ दोज ग्रुप्स जो कि मैसेज आगे पहुंचाते हैं। उसी तरह देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, जहाँ पे एक सर्टेन काइंड ऑफ एम्प्लॉयज में आप एक ही मैसेज जो है उसको ट्रिकल डाउन करते हो बाय इंश्योरिंग दैट अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल फॉलो इट, जिसको हम लोग अक्सर क्रिटिकल मास कहते हैं। अगर एक टीम में 10 लोग हैं, अगर 4 लोग एक चीज फॉलो करें तो वो अल्टीमेटली 10 कर लेंगे, लेकिन अगर वो 1-2 से ज्यादा नहीं फॉलो करे तो वो अल्टीमेटली वो 1-2 भी नहीं करेंगे। उसी तरह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट शॉर्ट टर्म विन्स। एज एन एग्जांपल, आई नो दिस कंपनी, उन्होंने, छोटी कंपनी है, उन्होंने मार्केट से पता किया है जी डिसइंफेक्टेंट गेट्स, तो उनको पता लगा जी ये 1.5 लाख का है, ये 2 लाख का है, 2.5 लाख का है।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन हाउस अपने इंजीनियर्स को कहा कि यार ये क्या करना है इसका। तो अब इंजीनियर थे, उन्होंने अंदर ही फैब्रिकेट करके सारा बना के विद वो छोटा वो 1 हॉर्स पावर का पंप और वो टैंक वगैरह बना के दे मेड इट इन हाउस। और वो बता रहे थे उनकी टोटल कॉस्ट 35,000 रुपीज आई। अब देखें वो किया, कंपनी का पैसा बचा, बेनिफिट भी हो रहा है, बट दे सेलिब्रेटेड इट एज अ विन अक्रॉस द कंपनी, सेइंग कि जी देखें हमें ये चीज बाहर 2 लाख की मिल रही थी, तो हमारे अपने इंजीनियर्स ने इसको विद इन कंपनी बनाया है आप सबके लिए, हम सबके लिए, और ये इतने कॉस्ट की है, इतना पैसा भी बचा है, क्वालिटी भी ऐसी है और हम सबका फायदा है। सो जस्ट एन एग्जांपल टू से कि जी जो भी चीज है उसको आप इन टाइम्स के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन दैट पॉजिटिविटी। और फिर सस्टेनिंग द चेंज, जो चीज आप करते हैं ऑफिस में, अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी जितने वर्कर्स आ रहे हैं फैक्ट्री के अंदर लेट्स से, तो वो मास्क पहन के आएंगे, तो देन दे विल, फिर वो चीज जब तक कंटिन्यू रहता है ये पेंडेमिक, तो तब तक वो चीज कंटिन्यू रहेगी। सो वी कांट बी लाइक 2 हफ्ते कर लिया, 1 हफ्ता चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आधे लोगों ने नहीं पहना तो इट डजंट मैटर। उसी तरह से जी हैंड सैनिटाइज करेंगे, हाथ धोएंगे सारे आते हुए, तो अगेन सेम थिंग, देयर हैज टू बी सस्टेनिंग ऑफ दैट चेंज, उसको हमने लेके आगे चलना, उसको हमने डिसकंटिन्यू नहीं करना, बीच में उसको तोड़ना नहीं है, राइट। उसी तरह से फाइनली, आई एम सॉरी, फाइनली जो मैं कह रहा था आपको कि ये मेरा 1 स्लाइड प्लान है। इन दीज ट्रबलिंग टाइम्स दिस इज व्हाट यू डू, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है। फर्स्ट, क्रिएट अ टीम फॉर सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन। अक्सर क्या होता है कि जी कंपनी के अंदर डिफरेंट लोग मैसेज देते हैं। अच्छा, अब इसमें बुराई नहीं है, यू कैन हैव कि जी HR टीम अलग एक मैसेज दे रही है, हेल्थ एंड सेफ्टी वाले एक अलग मैसेज दे रहे हैं, तो एक अलग अलग ईमेल्स करने से या अलग नोटिफिकेशंस लगाने का कोई टेंशन नहीं है, बट द मैसेज दैट इज बीइंग सेंट आउट शुड बी द सेम। देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन। बी लेट्स से HR वाले कह रहे हैं कि जी आप मास्क पहने, और हेल्थ एंड सेफ्टी वाले कह रहे हैं नहीं जी वो कोई मसला नहीं है, मास्क ना पहने, ये हवा से नहीं फैलता। देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी इन द मैसेज। तो मैसेज चाहे 10 जगह से आए, लेकिन द मैसेज हैज टू बी द सेम। तो उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन की टीम बना लें। उसको कई सारी कंपनी क्राइसिस रिस्पांस टीम भी कहती हैं। वो टीम जो है वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स को भी देखती है और वो कम्युनिकेशन को भी देखती है। नॉर्मली इट्स अ स्मॉल टीम, 5-7 लोग, 8 लोग, डिफरेंट फंक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं। लीडरशिप टीम का कोई हो जाता है, HR टीम से कोई हो जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी से हो जाते हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। सो यू हैव अ टीम जहाँ पे ये वैरायटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, सो दे गेट एन ओपिनियन फ्रॉम एवरीबॉडी कि जी ये हो रहा है हमारे लिए, इसका इस चीज का ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये होगा, एंड देन वी कैन कलेक्टिवली एड्रेस इट। और फिर वो एक मैसेज है जो कि चाहे 10 सोर्सेज से आए, बट द मैसेज इज द सेम। सो ये जो आप सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन की टीम बनाएंगे, दैट वुड बी द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो जो मैसेज है उसकी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वन मैसेज, चाहे वो 10 जगह से आ रहा है, बट द मैसेज शुड बी वन। और उस मैसेज का ब्रीफ एंड टू द पॉइंट और सिंपल होना बड़ा जरूरी है। लोगों को ये बताना है कि जी कोविड का मतलब क्या होता है, कोविड-19 क्यों कहते हैं, वायरस कैसे फैलता है, इसकी क्या इंट्रिकेसीज हैं, may not be as important as telling them कि यार stay safe, हाथ धो, साबुन से धो, नहाओ, साफ रहो, कपड़े अगर बाहर से आए हो चेंज कर लो, डिसइंफेक्टेंट घर में यूज करो। वेरी सिंपल बेसिक थिंग्स, और इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। दिस विल बी द एक्चुअल थिंग टू हेल्प देम। एंड उसी तरह से constant continuous routine communication along these lines with your teams। और इस तरह से इन ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स इकट्ठे होके यूनिटी ऑफ मैसेज रखकर लोगों के जो अनसर्टेनिटी है, जो एंजाइटी है, उसको समझ के उसको एड्रेस करके, सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल ओवरकम दिस crisis, and I'm sure inshallah we will all come out stronger once this is over. So that's about it from my side, and I'm open for questions from all of you.
जी Horam, can you hear me? जी Horam, can you hear me? मुझे Horam की आवाज Yes, Ali, I can hear you very well. Sorry, I अच्छा, muted we myself. have, you have 15 more minutes since there was an overrun. So your session is going, I mean, exceptionally well. Even we are enjoying in HR की टीम ने भी ज्वाइन किया है और मैं I'm sure कि जिस तरह मैं और हम लोग enjoy कर रहे हैं बाकी लोग भी. आलिया हमारे जो नेक्स्ट फैसिलिटेटर है 11:46 पे करेंगी, मेरी उनसे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन चल रही है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर हमें 15 मोर मिनट्स आपसे जनरल इनसाइट्स मिलती रहे कम्युनिकेशन के ऊपर तो आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट इट. It's my pleasure जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा. I think right now मुझे बोलने की बजाय I think maybe I can ask if you have any questions or things to share जिस पे हम further discuss कर सकते हैं. So then I would request you कि आपने मुझे अपना कम्युनिकेशन प्लान हमसे शेयर किया तो कैन वी हैव द स्लाइड, तो वहां से अगर हम कुछ आपसे फर्दर इनसाइट्स लें, अगर वो स्लाइड्स आप जो कम्युनिकेशन प्लान आपने शेयर किया. I think they got mute. उन्होंने mute कर लिया अपने is this the one you're talking about? जी, this is the one I was talking about. अच्छा करो, I have a question. Please allow me to have a question. आपका जो bullet point number 1 है, I can see 2 bullet points and the bullet point number 1 has got the sub points. Very interesting और insightful information है. तो my question would be कि अगर इनको हमने प्रायोरिटाइज करना है, इनमें से सब चीजें तो उसमें नहीं आएंगी, फॉल करेंगी मेरे क्वेश्चन में, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं. अगर हमने प्रायोरिटाइज करना है कम्युनिकेशन के अंदर जो चीजें स्लाइड पे हैं या नहीं भी हैं, तो हमारी टॉप 3 प्रायोरिटी पे क्या होनी चाहिए. हम जब कोई भी कम्युनिकेशन प्लान बनाए क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर, चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर, तो हमारे कम्युनिकेशन प्लान के अंदर टॉप 3 प्रायोरिटी पे क्या चीजें होनी चाहिए. देखिए एक्चुअली टॉप 3 प्रायोरिटी से पहले अगर मैं ये कहूँ, नॉर्मली कंपनीज के अंदर ना एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस का डिपार्टमेंट होता है. इफ देयर इजंट देन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू क्रिएट वन. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से क्या होता है कि वो नॉर्मली सारों को ये बात इनएडवर्टेंटली पता होती है कि यार दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल अनाउंसमेंट्स एंड व्हाटएवर नॉट फ्रॉम द कंपनी. जो भी इंफॉर्मेशन आनी है वो इसी डिपार्टमेंट से आनी है. तो जो कंपनी के कोई प्रेस रिलीजेस हैं, इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ से आनी है. और उसी तरह से क्योंकि वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस जो है नॉर्मली पीआर को भी देखता है, इस चीज़ को भी देखता है कि जी ये कंपनी में अनाउंस करनी या बाहर अनाउंस करने से क्या क्या इम्पैक्ट होगा. तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, एचआर, एचएससी वगैरह आपस में काफ़ी क्लोजली काम करते हैं. तो जब क्राइसिस सिचुएशन होता है तो अगर तो पहली बात वो टीम नहीं है, तो सबसे पहले तो हैव ए सेंट्रलाइज्ड टीम जो कि इंश्योर करे कि जी मैसेज एक जा रहा है. तो अब नॉर्मली क्या होता है इन सर्टेन कंट्रीज जहाँ मतलब इनफैक्ट इंडस्ट्रीज जैसे देखें टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर में अमूमन मैंने सुना है कि क्राइसिस रिस्पांस टीम्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी. उनकी शक्ल शायद डिफरेंट होती हो या मे बी दे नॉट मेड फॉर दिस बट डिफरेंट. और जो अर्जेंसीज हैं, आई रिमेंबर केएसपी पंप में था तो वहाँ पे फाउंड्री के ऊपर वी यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ टीम्स जो कि फाउंड्री रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट या कोई चीज होती थी देयर वुड बी अ रैपिड रिस्पांस टीम टू दैट. उसी तरह व्हेन आई वाज एट राज़िक तो ऑन द रोड हमारी सिक्योरिटी टीम्स होती थी कि अगर पता लगता था कि जी ये कंधार जा रहा है ट्रक और रास्ते में कोई कम्युनिकेशन आउट हो गई है एनीथिंग लाइक दैट, तो दैट टीम वुड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड एज अ फर्स्ट ऑन साइट रिस्पॉन्डर. तो ये चीजें तो थी. तो इट डिपेंड्स, अगर आपके पास है ग्रेट, आप उसको यूज करें, नहीं है तो क्रिएट दैट. तो अगर हम कम्युनिकेशन वाइज प्रायोरिटाइज करें इसको तो द फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड यूनिटी ऑफ मैसेज. Second thing would be the involvement from all the teams in that message. And the third thing would be to ensure कि ये message through peers and through channels सब तक पहुंचे. तो without these 3 elements, I think बाकी सारे points जो हैं वो बेकार हो जाते हैं. Great, wonderful insights. Do you allow me to have one more question, please?
Please, Ji, by all means. I think I'm Thank enjoying you. this just as much as Thank you you are. very much. थैंक यू वेरी मच जी। खुरम, अच्छा, मेरा अगला होगा इसी को नैरो डाउन करते हुए इसका बी पार्ट इसी क्वेश्चन का जो मैंने पहले पूछा। जैसे कि आपने कहा कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है, आई एग्री विद यू, आई हैव myself worked very closely with corporate communication with my past employers. अच्छा, in the absence of corporate communication, जहाँ पे corporate communication ना हो और आपके पास कोई communication का mechanism या system exist ना करता हो या non existent हो, चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई। अब मैं एक एचओडी हूँ, चाहे मैं प्रोक्योरमेंट का हूँ, मैं डाइंग का हूँ, फिनिश का हूँ, फलाना 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 प्रोसेसिंग का हूँ, मतलब कहीं का भी हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ना Right. तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, सो दैट वो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो और बाकी पार्टिसिपेंट्स की भी हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि मैं एक एचओडी हूँ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ कि जहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नहीं है और कम्युनिकेशन का कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, एंड all of a sudden we have met with an unfortunate situation like corona pandemic जो है। तो ऐसे में बीइंग एचओडी, अभी तो आपने बिगर पर्सपेक्टिव की बात की ना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, बड़े लेवल पे, वो जो आपने 3 चीजें हमें बताई, दैट वाज रियली गुड। तो अब मुझे थोड़ा सा एचओडी लेवल पे भी गाइड करें कि लेट्स सपोज आई एम एन एचओडी, तो मैं कम्युनिकेशन में एक दो चीजें जो फौरन से मुझे करनी चाहिए वो क्या होंगी? देखें, एज एन एचओडी सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कम्युनिकेट करें। डोंट बी साइलेंट, डोंट बी अननोन ड्यूरिंग दिस टाइम। प्रिज्यूम मत करें कि जी यार सबको पता हो गया है जी, कोरोना हो गया, अच्छा जी सारों को पता लग गया, टीवी पे आ गया, अखबारों में आ गया। एज एन एचओडी जो हमने शुरू किया था आज ये स्लाइड्स, तो दैट हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रस्ट। एज एन एचओडी आपकी टीम्स का एक अनसेड ट्रस्ट है आप पे, वो एग्जिबिट हो या ना हो, ऐसे टाइम्स के ऊपर ऑटो एग्जिबिट होगा, तो दे ट्रस्ट यू। आप जो चीज कहेंगे ना, उसकी वेटेज और उसका मतलब बाकी सारों से ज्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। तो पहली चीज तो ये कि इंश्योर एज एन एचओडी कि आप कम्युनिकेट करें, आप बताएं, इस चीज को एड्रेस करें। वो कहते हैं ना, एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो जब पता है कि ये एक परेशानी है, ये एक चीज है, ये आई है, सब पे आई है, और यकीन करें आपका मेरा किसी का कसूर नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस इट। तो एज एन एचओडी, having the trust of all your teams automatically in you, जो कि ऑब्वियसली देखें एज एन एचओडी इसका मतलब है अपने साल साल इंडस्ट्री में लगाए, कंपनी में लगाए, देयर आर थिंग्स दैट यू हैव डन, सो ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम आपका एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, और अब वो वक्त आ गया जहाँ पे वो ट्रस्ट लोगों में इनबिल्ट है और दे आर लुकिंग अप टूवर्ड्स यू। अब तो पहली चीज होगी कि आप उसको एड्रेस करें। यू हैव टू एड्रेस द फैक्ट कि ये चीज हो गई है, ये ऐसी है। उसके अंदर क्या है कि अगर तो अगेन सेंट्रलाइज्ड वो कम्युनिकेशन का मैसेज है कि जी ये हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सबको, लेट्स से कि जी ये मसला हुआ है और हम इसके लिए ये करेंगे अपने लोगों के लिए, या हमें इकट्ठे मिलकर ये करना है, या वट एवर इट इज, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं आगे के लिए कि जी यू से कि जी मैं इसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ये ऐसे वाकया हुआ है, बड़ा डिफिकल्ट है। अगेन मैं पहले भी कह रहा था कि देखें, जब हम लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो सेम कैजुअल सेशंस करते हैं, 10 20 15 लोग, नो टॉपिक, दे जस्ट डू इट लाइक जिस तरह हम ऑफिस के अंदर एक कमरे में बैठ के गपशप लगा लेते थे पहले, तो वो अब वर्चुअली कर लेते हैं कि यार देखो एक मीटिंग रूम में 8 10 15 20 बंदे बैठना मसला है, ये कहते हैं वो कहते हैं। तो दे हैव इंश्योर्ड कि वो कंटिन्यूटी रखने के लिए हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ओपन इनविटेशन है कि जी उनकी टीम के अंदर एक तो उनके डायरेक्ट रिपोर्टीज या उनके जो डायरेक्ट लाइन मैनेजर्स हैं, बट इवन अंडर देम, मतलब एज इन जो उनकी टोटल टीम है 200 300 जितने भी लोग हैं, they can openly connect on Zoom at that point in time। तो 15 20 मिनट आधा घंटा वो बातचीत कर सकते हैं, जिसमें अगेन जो एचओडी है वो एक सर्टन चीज कम्युनिकेट करते हैं कि यार ये अभी तक हुआ है, ऐसा है, चलो भाई क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। आप टाइम टू टाइम रूटीनली इसको एड्रेस करते रहें तो वो दे नेवर बिकम बिग इश्यूज, दे नेवर गेट द टाइम टू बिकम नेगेटिव।
तो वो साथ That's साथ great. That's great. That's wonderful insights. Yeah. Since we're left with 5 Thank minutes, you जी. please allow me to have one more question. Wonderful insight. आपने ट्रस्ट की बात की. मेरे ख्याल से हम लोग जितने भी यहाँ पे आपको 101% एग्रीमेंट देंगे. आपने बहुत अच्छी बात की. Thank you. One of my last questions for the benefit of all the audience who are part of this session, कि let's suppose trust वहाँ पे है, ट्रस्ट का एलिमेंट इज देयर, लेकिन सिचुएशन वेरी अनफेमिलियर हमें मिल गई है, कोरोना हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, उसको डील करना है. I want to pass on key messages. I do have a certain messages, like being an HOD of ABXYZ department. लेकिन I do not want my message to be misconstrued, ठीक है, as pep talk. कि वो pep talk ना, trust element है नहीं. अब जो मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ, ट्रस्ट एलिमेंट इज देयर, लेकिन क्योंकि अभी सबका अपना कॉन्फिडेंस शेक होया हुआ हो है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, अनसर्टेनिटी है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं एज एचओडी क्या करूं कि मेरी जो जेन्युइन टॉक है उसको भी कोई पेप टॉक ना ले, या ऐसे कि जी बस बहला रहे हैं, एक मोटिवेशनल टॉक दे रही है. हालांकि बीइंग एन एचओडी मेरा इंटेंट जेन्युइन है, मेरी कम्युनिकेशन में ओपन करना चाह रहा हूं, लेकिन एक चीज पॉसिबिलिटी है, आई वुड रिपीट माई सेल्फ, पॉसिबिलिटी है कि उसको पेप टॉक के तौर पे या मोटिवेशनल टॉक के तौर पे ना लिया जाए, रादर उसके एसेंस में ही उसको लिया जाए जो मैसेज. तो फिर मेरे लिए क्या टिप होगी बीइंग एन एचओडी? देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देयर आर वैरायटी ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद दिस, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में उसको देखा है कि एक चीज ये कि व्हेनेवर यू से समथिंग, बैक इट अप विद समथिंग ब्लैक एंड वाइट. तो विच इज व्हाट आई से कि जी आपका जो मैसेज है, जो ट्रस्ट है मैसेज की जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इट शुड बी वेरी सिंपल. कोई तकरीर नहीं होनी चाहिए, चाहे एक लाइन हो, 4 लफ्ज हो. आप देखें, आप सबसे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो आपको इलेक्शन कैंपेन्स में नजर आती है, छोटे छोटे स्लोगन्स. आई एम श्योर सबको वो नवाज दो याद होगा. तो वेरी वेरी स्मॉल कंसाइज बट इट कैचेस अ सर्टेन रिदम. तो आपका मैसेज चाहे 2 लफ्जों का हो या 1 लाइन का हो, 1.5 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, इट शुड बी ब्रीफ, टू द पॉइंट एंड फोकस्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट. अच्छा, वो वर्बली तो है, वर्बली आप जितना मर्जी एक्सप्लेन करें, बट इन ब्लैक एंड वाइट भी होना चाहिए, ताकि वंस पीपल हैव हर्ड यू, वो पढ़ के रीइंफोर्स हो जाता है कि हाँ जी आज ये बात हुई थी, ये मेरे एचओडी ने कहा था, और ये ब्लैक एंड वाइट मुझे ईमेल आई है, या मुझे ये नोट आया है, या मैंने ये नोटिस देखा है, तो दिस इज व्हाट इट मीन्स. दूसरी चीज उसमें ये एलिमेंट आ जाता है कि देखें, थिंग्स शुड बी बैक्ड अप बाय सर्टेन टैंजिबल एक्शन. अगर आप मतलब एज एन एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैंने अनाउंसमेंट की अपने कंपनी के अंदर कि जी हम लोग आईटी बेस्ड कंपनी, तो मैं कि जी हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे. तो व्हेन आई सेड दैट, मैंने अपनी टीम जो एचआर टीम है उनको ये कम्युनिकेट नहीं किया, मैंने एक ओवरऑल कम्युनिकेट किया. तो मेरी टीम का फटाफट मुझे मैसेज आ गया कि सर हमने ऑफिस ही आना है. तो वेयर आई रियलाइज्ड कि यार, बिफोर आई सेंट आउट अ मैसेज टू द होल कंपनी, आई शुड हैव स्पोकन टू माय टीम फर्स्ट. मुझे अपनी टीम को पहले एड्रेस करना चाहिए था कि यार ये मामला है, हम ये कर रहे हैं, तो ये हम सबके लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, मेरी टीम के लिए क्या है, एज एन एचओडी व्हाट इज देयर, और फिर बाकियों के ऊपर वो जाए. एंड आई मिस दैट. मतलब बैठ के हमने डिस्कस किया, सारा कुछ किया, बट आई मिस दैट. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप टेंजिबिलिटी रखें, आप जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑलवेज इंश्योर दैट दे हैव दैट मैसेज हैज अ फिजिकल presence somewhere. If you're saying that safety means a lot to you, और आप ऑफिस में सैनिटाइजर नहीं रख रहे, अगर आप कह रहे हैं कि जी लोगों की हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम आपके साथ हैं, मैं आपका एचओडी हूँ, आई बिलीव इन यू एंड आई ट्रस्ट यू, और हम इसको इकट्ठे करेंगे, बट आप सैनिटाइजर दे रहे हैं ना, आप डिसइंफेक्शन का ख्याल रख रहे हैं, या आप जोर दे रहे हैं उस पर, ना कंपनी कर रही है, तो वो मैसेज कितनी देर चलेगा? वो थोड़ी देर बाद डाइल्यूट हो जाएगा, इट विल मीन नथिंग. बट जब आप ये कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एज पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम रीइंफोर्स करते हैं. हम ये बार बार बताते हैं अपनी टीम्स को कि यार देखो, कंपनी ये कर रही है आपके लिए, हम ये कर रहे हैं, आई एम देयर फॉर यू. तो वो बार बार रीइंफोर्स करते हुए, एंड बाय सीइंग टेंजिबल एविडेंस ऑफ इट, तो वो नेगेटिव होने से बच जाता है, एंड द ट्रू एसेंस ऑफ द मैसेज इज रिटेन्ड.
I hope I was able to address the Excellent question. insights, wonderful insights. From आपके सेशन का टाइम लेट मी शेयर विद यू के 11:45 था, एंड हो रहा है, लेकिन अभी आपने जाना नहीं है, आप एचआर से हैं एंड यू नो इट वेरी वेल कि जब भी कोई ट्रेनिंग सेशन का एंड होता है तो एक ग्रुप फोटो जरूर होती है। तो चले इन पर्सन ना सही वर्चुअल ग्रुप फोटो ही हो जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट तलहा जो मेरे साथ हैं, और मैं तमाम पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस वक्त ऑनलाइन है अपनी वीडियो ऑन कर दें, ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले लें, गैलरी व्यू जो है उसको ले लें और यादगार के तौर पर रखें कि खुर्रम आए थे और उन्होंने हमें हमारे साथ बहुत अच्छी वो शेयर की थी। और विल बी शेयरिंग दिस फोटो विद ऑल ऑफ यू। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप अपनी वीडियो को जो है वो ऑन कर लें, ताकि हम एक गैलरी व्यू के अंदर एक वो लें और उसके बाद हम अगले सेशन की तरफ चलेंगे। तो तलहा, आर यू रेडी फॉर द फोटो? प्लीज 1 2 3 say cheese. जो लोग देर से आए हैं उनके साथ मैं बताता चलूं, मेरे साथ हैं माय डेप्यूटी मैनेजर तलहा जावेद, वो असिस्ट कर रहे हैं और अभी वो फोटो ले रहे थे गैलरी व्यू में जाके सबकी हमारे रैकेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। फोटोग्राफ हो गई है। खुरम एंड डियर खुरम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। खुरम के बारे में मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बताता चलूं कि आई नो हिम फॉर क्वाइट सम इयर्स, और खुरम को 3 चीजें होती हैं, 3 A's मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि कम्युनिकेशन का सेशन था खुरम का। 3 A's होते हैं, एबल, एफेबल एंड अवेलेबल। और खुरम एबल भी है, खुरम एफेबल भी है। एफेबल मतलब इजी टू टॉक टू। माशाल्लाह एबल वो है, उनकी एबिलिटी आपने देखी कि कितना अच्छा उन्होंने सेशन डिलीवर किया, वेरी टू द पॉइंट, वेरी मच टू द पॉइंट। और एफेबल भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। और जो तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा कमेंडेबल है वो है अवेलेबल। 3 A's का थर्ड पार्ट अवेलेबल। Whenever I called him in past, जब भी मुझे उनको कॉल करना होता है, he makes sure that he is available for me। और आप यहाँ अवेलेबल नहीं है तो कॉल रिटर्न भी करते हैं। और ये बड़े अच्छे प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, और ये बड़े अच्छे सिग्नल्स देते हैं। इन क्लोजिंग आई वुड से Khurram, thank you very much from the bottom of our hearts. We would like to extend you our thanks for such a wonderful session from insights from you. Or inshallah we'll be in touch with you and we'll see if we could create more opportunities to connect you with our employees, our valuable employees, for wonderful insight. Thank you very much. Jazakallah khair. Thank you. It was a pleasure being here, and thank you for having me. So wonderful talking to all of you. Wish you a great day ahead. Inshallah मैं भी अपनी next meetup पे जाता हूँ. Thank you जी. Allah Hafiz. Thank you जी. Allah Hafiz. Now जी, we have another resource, guest resource was just joined us. This is Alia. आलिया इकबाल। आलिया का इंट्रोडक्शन तो मैं सबको दे ही चुका हूँ। जो ब्रोशर मैंने भेजा था उसमें आलिया का डिटेल्स मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन जस्ट एक स्मॉल लाइन में एकदम हो जाए कि आलिया हेड ऑफ एचआर है। फिर उसके साथ जो कि क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे हम ये भी पूछेंगे कि फिर वो ऐसे वो हमेशा टंग ट्विस्टर बन जाता है जब मैं अपनी टीम के साथ बात करता हूँ, यार वो क्या 1888 है, वन ट्रिप तो ये लोग कैसे करते हैं, वो ना वो आ गया था वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांडिंग, ये वो किस तरह सोचते हैं, कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच कि आपने कंसेंट किया हमारे लिए गेस्ट रिसोर्स बनने के लिए। तो without wasting any time, I think a lot of people have been eagerly waiting for you to be on air for wonderful insight. The floor is yours, Alia. The floor is yours, please. Okay. Just give me a second. Let me put my mobile on silent. Okay. Let's formally start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Is everyone awake, or we have to do some online drill to know that everyone is up and awake? Actually, Alia, let me share with you कि हमने इसको सेशन को इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि लोग अपने वर्क स्टेशन से हमें ज्वाइन किया तो पीछे से बड़ा नॉइज आता है। We have put everybody on mute. तो लोगों के, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन है, अगर उन्होंने सवाल करना हो तो वो अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन अभी मोर और लेस ये थोड़ी वन वे कम्युनिकेशन ही रहेगी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन।
Noise ना आए Yeah. पीछे। ओके ठीक है। आज के हम सेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन जो अली के साथ डिस्कशन हुआ था, वी वांटेड टू टॉक अबाउट लीडरशिप एंड कंपैशन। यू नो, ये आज की सदी का 20,000 लगा है, एवरीबॉडी इज इनटू रिसर्चिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेट जिसको कंपैशन कहते हैं, कि लीडर्स में ये कंपैशन का होना कितना लाजमी है। बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट शेयर विद यू माय अंडरस्टैंडिंग of what leadership is all about. A lot of people say कि leadership, ये leader वो होता है जिसके पास टाइटल होता है डायरेक्टर का, सीईओ का, मैनेजर का, जिनके पास एक फैन फॉलोइंग होती है या टीम होती है टू लीड एंड टू डायरेक्ट. Somehow I don't fully agree with this concept. For me, leader होते हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, but leadership जो है वो एक mindset है. It's not even a trait, it's a mindset. वो आपके काम करने का तरीका है. आप अपने आप को किस तरह कैरी कर रहे हैं, लोगों से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, आप अपना दूसरों की जिंदगी में अपनी छाप कैसे छोड़ जाते हैं. दिस इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट. we'll talk about it as we move on. हम पहले बात करते हैं लीडरशिप एंड कंपैशन की. पहले समझते हैं कंपैशन होता क्या है. हम कंपैशन को किसी और नॉर्मल इमोशन से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं. I've got an exercise with you. If you guys are with me, what I want you to do is raise your right hand. Can everybody raise their right hand? Everybody has a right hand, right? Yes. Now you have to put your right hand on your heart so that you can feel the heartbeat. Right? So position बिल्कुल सही रखें. स्टेथोस्कोप पे इस वक्त आपका जो हाथ है, आपको बीट आपकी जो है हाथ पे, जब आप थोड़ा प्रेस करके करते हैं तो आपको जो आपका हार्ट का बीट है यहाँ पे फील होता है पाम में, राइट? So you just put your hand on your heart, and I want you guys to follow the instructions that I'm giving you, right? So I want everybody to close their eyes. I have to keep my eyes open because I have to guide you, right? So I want everybody to close their hand, have your hand on your heart, and then just deep breathe. You inhale from your nose. Hold it for 3 till the count of 3, and then you exhale. And let's do it for 3 times. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now all you have to do is close your eyes and just try and feel the heartbeat. अपने दिल का जो रिदम है उसको अपने पाम पे फील करने की कोशिश करें. Now I want you guys to imagine somebody very dear to you, somebody जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, who is very close to your heart. आपकी बच्चे हो सकते हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपकी बीवी हो सकती है, anybody who is very close to your heart. Just think about that person in your mind. Imagine करें उनके साथ interact करना. अगर बच्चे हैं तो imagine करें जब आप घर आते हैं और दरवाजा खुलता है, and the way आपके बच्चे अगर छोटे हैं आपकी तरफ भागते हैं और बाबा बाबा कह के आपसे लिपट जाते हैं, and then you take them in your arms and then you kiss them and then you hug them. Just imagine that scene जब आप घर enter करते हैं जो होता है. All present. Now साइंस कहती है कि जब आप कभी भी किसी भी रिलैक्स मोड में अपने किसी प्यारे के बारे में सोचते हैं तो जो आपके दिल की धड़कन है वो एक डिफरेंट नोट पे दिल धड़कता है. आई डोंट नो अभी आप फील कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर पहले आपकी रिदम दिल की बिल्कुल धक 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 जिस तरह चलती है उस तरह होती है, इन द मोमेंट यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट योर लव्ड वन, जिसने एकदम आके आपको हक कर लिया है और आपकी जो दिल की तालमेल है थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी एक्साइटेड हुई है, दिस इज व्हाट कंपैशन इन एक्चुअल लाइफ लुक्स लाइक. नाउ वी कैन टेक अवे द हैंड्स, राइट? सो कभी प्रैक्टिस कीजिएगा इन अकेले बैठ के सुकून से, तो आपको ये जो दिल की धड़कन का डिफरेंट धड़कना है ये आपको बताएगा कंपैशनेट हार्ट और एक नॉन कंपैशनेट हार्ट का फर्क. सो वील स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि कंपैशन इज बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी, राइट? सिंपैथी इज लाइक किसी के लिए अफसोस करना है, बेचारा नुकसान हो गया है, बेचारा एक्सीडेंट हो गया है, बेचारा मारा गया. एम्पैथी इज फीलिंग विद समबडी. कंपैशनेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और एक लेवल अप पे है वेयर यू सफर अलोंग विद द इंडिविजुअल.
what I was reading कि maybe इसका जो meaning है वो भी यही है, to suffer with. So you suffer with the individual, and then you understand what the person is going through, and then you act accordingly. So I'll just start with my talk initially. Compassion का जो सबसे बड़ा if you want to be a compassionate leader, right, आप बनेंगे कैसे, वो बात की स्टोरी है. पहला सवाल ये है कि आर यू सेल्फ कंपैशनेट? क्या आप खुद की तरफ कंपैशन रखते हैं? और खुद की तरफ कंपैशन कैसे आता है? क्या आप अपनी वेलबींग का ख्याल रख रहे हैं? क्या आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं? क्या आप प्रॉपर्ली अपनी नींद पूरी कर रहे हैं? आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? आप क्या गलतियों पे अपने आप को माफ कर देते हैं? You know, there I've seen a lot of people, me at times myself, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई डेडलाइन मिस हो जाए, तो we at times start cursing ourselves कि ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने इतना गलत काम कर दिया, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, और पता नहीं अल्लाह मियां ने मुझे पैदा ही क्यों किया, मैं क्यों इस दुनिया में आ गया. You know, the trail of thoughts goes on, और आप अपने आप को गलती का मार्जिन नहीं दे पाते हैं. So there is no point कि आप किसी और को गलती का मार्जिन दे पाएंगे. तो फिर लीडरशिप मैनेजमेंट तो आप सब छोड़ दें, कंपैशन तो कहीं पे भी वहाँ पे होता भी नहीं है. So compassionate leadership basically start from self compassion, और उसके लिए आपको सिर्फ 3 से 4 चीजें करनी है. अपनी डाइट का ख्याल करना है, अपनी सेहत का ख्याल करना है, अपना कोई रूटीन बनाना है जिसमें फिजिकल एक्सर्शन भी होती रहे, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखना है, और अपने आप को अपनी की गई गलतियों पे माफ करना सीखना है. दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, राइट? So this is where the compassionate leadership starts on. Now what happens in our life, especially आज की जो कोविड की सिचुएशन है, what happens is कि there are so many uncertainties going on around us. Anxiety है, आज जॉब है, कल अगर HR ने बुला के थैंक यू सो मच कर दिया, फैमिली कैसे रन करेंगे, सेविंग्स कब तक चलेंगी, नई नौकरियां मार्केट में आई ही नहीं है, जो लोग काम पे आ रहे हैं अगर उनसे कोई गलती होगी तो मैनेजमेंट तो बैठी हुई है कि यार इनकॉम्पिटेंट लोगों को बाहर निकालो, जिनको टॉलरेट कर रहे थे उनको आप टॉलरेट नहीं करना, यू नो, जस्ट गेट rid of the liabilities. एंड देन अगर मैं काम पे जाऊंगा तो अगर परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ होगी, इतने सारे प्रेशर्स हैं, 2 लोगों में काम करना पड़ गया, उसको मैंने कैसे डील करना है, लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. अब घर के अंदर बच्चे भी जुलाई तक घर के अंदर हैं, राइट, उनकी होम स्कूलिंग भी देखनी है, 24 घंटे आपका फैमिली के साथ इंटरेक्शन है, एक्सटेंडेड फैमिली आपके घर आना चाहती है, आप आने नहीं दे रहे कोरोना की वजह से, उनकी नाराजगियां अलग हैं. तो ये वो सारी मिसाइल हैं जो हम अपने साथ लेके सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, हमारे साथ ये मसाइल चल रहे हैं, राइट. और यही मसाइल हम अपने ऑफिस में भी लेकर आ रहे हैं, आप भी लेकर आ रहे हो, मैं भी लेके जाती हूँ, और जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी ये मसाइल लेके जा रहे होते हैं. ऐसी सूरत हाल में अपने आप को कंपोज रखना, बीइंग द लीड, बहुत एसेंशियल है इफ यू वांट टू बी टैग्ड एज अ कंपैशनेट लीडर. नाउ करें क्या? आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी few days back, और मेरा भी जो एक फिरोज 1888 के साथ सेशन हुआ था उसमें मैंने ये स्टोरी शेयर भी की थी. देयर वाज अ लकड़हारा जो कोविड की वजह से अपना नौकरी उसकी खत्म हो गई थी बेचारा, और वो बहुत परेशान था कि वो अपने घर वालों को कैसे सपोर्ट करेगा, और वो शहर में मारा मारा फिर रहा था कि कहीं से उसको काम मिल जाए, लेकिन उसको कोई काम मिल नहीं रहा था. एट डेज एंड देयर वाज अ ताजिर जो कि बहुत कहते हैं ना खुदा तरस था, उसने उस लकड़हारे को देखा, उसने कहा तुम बहुत परेशान लग रहे हो, लेट मी नो व्हाट इज हैपनिंग, तुम क्यों परेशान हो, क्या वजह है. तो उसने बोला कि भी सुबह से कोई काम नहीं मिला एंड आई हैव टू टेक फूड फॉर माय किड्स, और इतने दिन से कोई काम नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट. तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा काम है, मेरे घर का जो फेंस है, जो लकड़ी का फेंस होता है वो टूट गया है, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिपेयर दैट फेंस. He takes that लकड़हारा along to his home, और वहाँ पे उससे बातचीत भी कर रहा होता है, उसके हालात भी जान रहा होता है, उसकी जिंदगी की परेशानियां भी जान रहा होता है. एंड देन ही रियलाइजेस कि वो बेचारा वाकई में एक बहुत बैड मेस में फंसा हुआ है, या थ्रू आउट द लाइफ हर रोज उसके लिए एक चैलेंज है. जब काम खत्म हो जाता है वो उसको उसकी उजरत देता है, उसकी उसकी वेजेस देता है, और वो कहता है कि लेट मी ड्रॉप यू ऑफ टू योर प्लेस. जब वो उसको ड्रॉप ऑफ करने जाता है उसके घर में, तो he notices, he just thinks कि यार I need to help this guy more, right, and then let me see how the family is, whatever is happening at the house, तो शायद मैं अच्छे से इसकी हेल्प कर सकूं. जब वो घर में एंटर होते हैं तो वो नोटिस करता है कि उसके घर के बाद एक बहुत बड़ा सा हुक लगा हुआ है, जिसका हम लोग कोट वगैरह टांगते हैं ना, उस किस्म का एक बहुत बड़ा सा हुक लगा हुआ है.
और लखराना क्या करता है, उस हुक के पास जाता है, अपना सामान नीचे रखता है, एक अनदेखी सी चीज अपने गले से उतार के उस हुक के ऊपर डाल देता है, and then he picks up his bag and then he knocks at the door. तो जो ताजिर होता है उसको लगता है कि यार शायद ये कोई इसके घर का रिचुअल है कि जो भी घर में आता है वो ऐसे करके कोई चीज उतारता है, और then they enter. तो he's a bit confused. तो वो घर के अंदर जो ही एंटर होता है, दरवाजा खुलता है, उसके बच्चे दौड़ के उसकी तरफ आते हैं, उससे लिपट जाते हैं. तो द ताजिर सरप्राइज दिस गाय, जो कि अभी उसके साथ गाड़ी में बैठ के एक्चुअली परेशान था, अपने बाल नोच रहा था, रो रहा था. He suddenly changes into the most happiest person on this planet. He suddenly changes into the most optimistic and positive and hopeful person in this whole planet, and he's a bit confused. बहरहाल वो टाइम स्पेंड करते हैं सारा, उसके बाद एंड लोग कहते हैं अच्छा बाकी काम जो तुम्हारा रह गया है वो तुम सुबह आके कर लेना. just a second. सॉरी, a bit of distraction, वर्क फ्रॉम होम में डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं. सो नेक्स्ट जब वो काम पे आता है तो वो उससे कहता है कि यार सब कुछ ठीक है, लेकिन आई डिडंट अंडरस्टैंड द हुक वाला थिंग, ये तुम्हारा कोई रिचुअल है, ये क्या है? कि सिर्फ कि नहीं, वो जो है ना वो हुक ऑफ प्रॉब्लम्स है. सो whenever I come back home, मेरी जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं रिस्क को लेके, नेक्स्ट वाइज चीज को लेके, what I do is I just take them off from myself and I just hang them on that hook. Why? Because my family does not need to be affected from this particular problem जो कि मैं पूरे दिन में फेस कर रहा हूँ. My family deserves a happy and optimistic me. So मुझे ऐसे लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे कंपैशन की ज्यादा जरूरत है वर्क प्लेस में लीडर्स को, उनको भी जब वो काम पे आते हैं तो अपनी जो परेशानियां हैं वो उनके ऑफिस के बाहर एक हुक होना चाहिए, अनदेखा या जो भी, जहाँ पे वो अपनी तमाम घर की परेशानियां डाल दें, जहाँ पे वो अपने तमाम सेल्फ डाउट्स लटका दें. So when they enter the office, they are all full of confident people, full of compassion people who are able to understand people's problem. और इसी तरह जब वो पूरे दिन की टेंशन लेके घर की तरफ जाते हैं तो घर के बाहर भी एक हुक होना चाहिए जहाँ वो अपने ऑफिस की टेंशन्स लटका दे. और when they enter into the home, so they act as a happy father, a contented son. This is really important आज के जमाने में, और यही चीज हमें शायद अपने अंदर भी लेकर आनी है और अपनी टीम्स में भी पैदा करनी है, ताकि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का और जरूरियात का ज्यादा बेहतर तौर पे ख्याल कर सकें. So this story I really like this story, and I think जो compassionate leaders होते हैं वो ये switch बहुत अच्छे से carry forward कर पाते हैं. So okay, moving on. जब मैं इसको research भी कर रही थी इस topic पे, and as I told you कि ये 2000 ever since 2000 it started, तो लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी researches करनी शुरू कर दी हैं. But बहुत interestingly ये जो कंपैशन का टॉपिक है, ये जो टारगेट है, ये जो निकल कर आता है, ये हमारे दीन से निकल कर आता है. दीन की जो बुनियाद है वो कंपैशन और एम्पैथी पे है. आप कुरान पाक के अगर तर्जुमा पढ़ते हैं, बहुत सारी सूरतों में, बहुत सारी जगह पे जहाँ अल्लाह ताला नबी पाक से मुखातिब होते हैं, वो नबी पाक को एक एम्पैथेटिक और एक कंपैशनेट लीडर के तौर पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम लोगों से नरमी से बात करो, तुम लोगों से इखलास से बात करो, तुम लोगों की रवैये समझो, तुम लोगों को माफ करो, राइट? एंड यू डोंट बी इनडिफरेंट टू देम. और ये मल्टीपल टाइम्स पे कुरान पाक में नबी पाक से खिताब किया गया है, और इसी पे अब रिसर्चेस हो रही हैं और कंपैशन को लीडरशिप की एक इम्पोर्टेंट ट्रेट के तौर पे बताया जा रहा है. आई विल जस्ट रीड आउट समथिंग व्हिच इज माय पर्सनल फेवरेट. ये मैं पढ़ रही थी कि ये कह रहे हैं कि सूरह कहफ की जो 19वीं आयत है उसका पहला लफ्ज जो है वो है वल यतलतफ है, राइट? और ये कुरान पाक में थोड़ा सा, हर कुरान पाक में थोड़ा सा बड़ा करके लिखा होता है, और ये कुरान पाक का निस्फ है, मतलब हाफ. दिस इज वेयर द हाफ ऑफ द कुरान पाक एंड्स बेसिकली. और यहाँ पे जैसे कि ये पूरे कुरान पाक का खुलासा है और इसका तर्जुमा है कि तुम नरमी से बात किया करो, राइट? और जब इसकी जो तफसीर थोड़ी बहुत यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, इट सेज कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा था तो भी यही कहा था कि तुम उससे नरमी से बात करना, शायद वो मान जाए. ना इमेजिन अल्लाह मियां किससे नरमी से बात करने को बोल रहे हैं, द पर्सन जो कि एरोगेंस की मिसाल है,
उससे ज्यादा बड़ा एरोगेंट आदमी इस दुनिया में ना पैदा हुआ है और ना ही आई थिंक आगे चल के पैदा होगा। एंड इफ इट इज वाज मतलब अल्लाह ताला तो चुटकी बजा के उसकी मरियम मेड कर देते, बट देन स्टिल ही इज टेलिंग हिज प्रॉफिट कि तुम नरमी अख्तियार करना, शायद कि वो मान जाए। नाउ टेक दिस थिंग नरमी वाला ऑन टू आवरसेल्फ। हम लीडर्स हैं, राइट? हम मैनेजर्स हैं, हम टीम लीड्स करते हैं, हम फैमिली को लीड कर रहे हैं। टू व्हाट एक्सटेंट हम नरमी का रवैया अख्तियार करते हैं। कोई एक दफा हमारी बात ना माने, कोई एक दफा हमारी बात ना माने, तो दूसरी दफा हमारा लहजा कैसा हो जाता है। हम किसी भी शख्स को कितनी देर तक अलाउ करते हैं कि वो हमें बातें सुनाए या वो गलतियां करे। वर्कप्लेस की बात कर लें, घरों की बात कर लें, खानदानों में दुश्मनियां चल रही हैं जमाने की एक छोटी सी बात पे कि फलां शादी पे मुस्कुराकर खाना ऑफर नहीं किया था, फोटो में पहले मुझे आके स्टेज पे खुद लेके नहीं गए थे। इस पे लड़ाइयां हो जाती हैं, and there is our deen which tells us to be, लोगों से नरमी से बात करें, which is the basis of being a compassionate leader as well. So I really like this part के ये जो हमें दर्स दिया जाता है from the religion itself. एक और आपसे एग्जांपल compassionate leadership की आपसे एग्जांपल शेयर करते हैं, गज़वा ओहद I believe, जिसमें हमने गज़वा जीत लिया था, कफ़ार वापस चले गए थे। नबी पाक ने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाई थी चोटियों पे, पहाड़ियों पे कि भाई अब तुम ये वाले पॉइंट संभाल लो एंड यू प्रोटेक्ट, ताकि ये ना कफार का लश्कर वापस आ जाए। एंड देयर वर सम पीपल, दूसरा ग्रुप था जो कि माले गनीमत को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था या जमा कर रहा था। व्हेन द पीपल एट द हिल्स पॉइंट्स उन्होंने देखा कि यार ये तो माले गनीमत जमा हो रहा है या ये बढ़ रहा है, तो हम कहीं रह ना जाएं, तो उन्होंने नबी की डिसोबे करते हुए वो आगे थे और शामिल हो गए थे। सीन के पोस्ट एंट्री हो गई है तो लश्कर जो था कफार का वो वापस आ गया था, मुसलमानों ने बहुत नुकसान उठाया था। इवन एट दैट पॉइंट नबी पाक वाज टोल्ड टू बी कंपैशनेट, नबी पाक वाज टोल्ड to have to forgive them and ask for mercy for these people, and he was asked कि तुम इनको अपनी शुरा से अलग ना करना। now again let's compare ourselves with the same thing. अगर हमने आगे कोई बोर्ड में या सीनियर्स को कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है और किसी को हमने असाइन किया हुआ है टास्क और बिकॉज ऑफ एनी रीजन हमारे पास टाइम नहीं था टू रिव्यू द डेटा और हमने कहा कि यार इसको तो 10 साल हो गए इस रिपोर्ट पे काम करते हुए, ये तो अच्छे से देगा, और वो हमने आगे रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी और उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो गलत कोट हुए थे एंड इट बैकफायर मेजरली, राइट? हमारा जो यूजली स्टांस होता है वो क्या होता है? व्हाट डू वी डू? हम वहां पे तो चीजें सुन लेते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हम उस वक्त क्या करते हैं? if I just की एक्चुअली बैंड बजा देते हैं, वो पछतावा हमें जो उस कंपनी में ज्वाइन, क्योंकि हम उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं, इतनी इंसल्ट करते हैं, लिटरली हम उसको रोने पे छोड़ देते हैं। और फिर हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम कोई टास्क उस तरह से असाइन नहीं करते हैं। गेट माय पॉइंट? हम कहते हैं कि यार तुमने लास्ट टाइम भी मेरी सही से इज्जत करवा दी थी, इस दफा तो मैं तुम्हें ये टास्क नहीं दे रहा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि जिसने एक गलती की थी हम उसको मार्जिन ही नहीं दे रहे कि ही कैन इम्प्रूव, और हम उसको फर्दर साइडलाइन करते चले जा रहे हैं टिल वन डे हम एचआर से कहेंगे कि भाई हमें ये बंदा नहीं चाहिए, और जब एचआर पूछेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो वी विल जस्ट हैव वन इंसिडेंट टू कोट, और वो एक इंसिडेंट उसकी पूरी 10 साल की लाइफ को कवर कर देगा। दिस इज नॉट हाउ कंपैशनेट लीडर्स टॉक अबाउट, एंड दिस ओनली हैपेंस जब आप अपने आप को गलतियों का मार्जिन नहीं देते, तो फिर आप किसी और को भी गलती का मार्जिन सी कि जो आपका रिलीजन है, दीन है, वो हम लीडर्स जो होते हैं उनकी खुसूसियात क्या होती हैं। ओके, वेरी सिंपल, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों को ओवरलुक कर देते हैं, जो दूसरों की गलतियों को या खामियों को या फेलियर्स को ओवरलुक कर देते हैं और वो उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, खुद भी सीखते हैं और अगले को भी मदद देते हैं कि वो इनसे सीखे। अनलाइक अस जो कि गलतियों को ड्रैग कर देते हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ अप्रेजल्स, कि इस साल के शुरू में फलां वक्त इतने बजकर इतने मिनट पे तुमने ये किया था, and then he's like, sir, I don't even recall, and that is the only incident we have to quote, right? But the people who are compassionate leaders, our deen says कि भाई ये वो लोग हैं, ये वो लीडर्स हैं जो लोगों की गलतियों को ओवरलुक कर देते हैं।
नाउ लेट्स नॉट कंफ्यूज कि गलतियों को ओवरलुक कर देना कि काम चलता रहे, तुम गलती करते रहो, मैं भुगतती रहूं, तुम गलती करते रहो, मेरी बैंड बजती रहे. इट्स नॉट लाइक दैट. कंपैशनेट लीडर्स जो होते हैं दे आर फर्म. उनको जब एक टफ फीडबैक देना होता है तो वो देते हैं. वो ये नहीं कहते कि यार प्लीज देख लेना, देख लो यार, मेरा भला हो जाएगा, मेरे को डांट पिट जाएगी, यार प्लीज. नो, दे डू नॉट डू दिस. दे से दिस टास्क वाज असाइन्ड टू यू आफ्टर अ म्यूचुअल एग्रीमेंट. these were the deliverables that were needed. ये टाइम फ्रेम था, ये काम इस टाइम फ्रेम पे नहीं हुआ. And then you help them as well. Not like that आपने कहा या मैंने कहा कि ये काम कर दो और वो बेचारा सर बेटी आलिया ने मुझे कहा है बट इसको करना कैसे है, इसके पीछे आलिया का मकसद क्या है. एंड ही ब्रिंग्स अ केस टू मी, he brings some working to me and I tell him कि no, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, ये तुम क्या करके ले आए हो. And then we tell him to go back and work on it again. He go back, 2 घंटे मजीद लगाता है, फिर वापस आता है, फिर हम कहते हैं कि यार तुम तो घामों हो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं कैसे लोग एचआर हायर कर देता है, फिर इसी में तो जिसको 10 दफा समझाना पड़ता है. And then we tell him to do it again and then he go back and then he come back. और इसमें ultimately कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. Now यहाँ पे I'll let you know about a king जो कि एक बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह था और उसकी एक वाइफ थी. सरप्राइजिंगली किंग था और उसकी एक ही वाइफ थी, बट देन नहीं थी. और आई डोंट नो मोहब्बत में या बीवी के डर से उसने दूसरी शादी में कोई मेंशन, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. तो एक दिन उसने सोचा कि भाई अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और आगे कोई बाल बच्चे भी नहीं है, तो इस ममलिकत को कौन देखेगा. तो उसने कहा कि बाईस पीपल बहुत अच्छे से वो चीजें चला रहा था. तो वो एक दिन सल्तनत की सैर पे निकल जाता है और उसको सल्तनत में एक बहुत ही बड़ा सारा खड्डा दिखाई देता है, बिग होल, और बहुत बड़ा खड्डा है, बहुत बड़ी ट्रेंच है. उसको एक आइडिया आता है, वो नेक्स्ट डे ऐलान कराता है जो मुझे बताएगा इस खड्डे को भरना कैसे है वो इस सल्तनत का बादशाह होगा. ना एवरीबॉडी गेट्स एक्साइटेड, यार सिर्फ खड्डे को भरने का तरीका बताना है और सल्तनत का बादशाह बन जाएंगे, ये तो बड़ा आसान हो गया. अगले दिन हजारों लोग जनाब महल के बाहर आ जाते हैं. कोई कहता है इसने पत्थर डाल दो, कोई कहता है सारे मुल्क का कचरा डाल दो, कोई कहता है इसके ऊपर झाड़ियों का जाल बिछा दो, दुश्मन आएगा तो गिर जाएगा, हम नुकसान से बच जाएंगे. कोई कहता है कि इसको कैमोफ्लेज कर दो, जानवर आएंगे तो इसमें गिर जाएंगे, हम बच जाएंगे. मतलब जितने हजारों लोग थे उन सब ने उनको आइडियाज दिया कि इस खड्डे को भरना कैसे. एंड किंग वाज लिसनिंग टू हिम, अच्छा एंड ही वाज नॉट सैटिस्फाइड, ही वाजंट हैप्पी. दिन के आखिर में देयर कम्स अ यंग बॉय, young man, and he comes up to the king and then at this time king जो है बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुका हुआ है. वो बंदा आता है, वो किंग को देखता है और वो उससे कहता है, किंग उससे कहता है अच्छा बताओ तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है, इस खड्डे को कैसे भरें. तो वो बंदा उससे कहता है कि आप पहले मुझे ये बताइए आप इस खड्डे को भरना क्यों चाह रहे हैं. एंड एवरीबॉडी इज लाइक किंग से सवाल कर दिया, किंग तो सोल्यूशन मांग रहा है, ये तो सवाल कर रहा है ना. तो किंग स्माइल्स and he say this he is going to be your next king. You know why? Because that guy asked the question why you want to do what you want to do. उससे पहले जो भी लोग आ रहे थे वो सिर्फ सोल्यूशन दे रहे थे. king had no intention, king says कि I have no intention to fill this गड्ढा, I had absolute zero intention to fill this गड्ढा. तो जब मेरी इंटेंशन गड्ढे को फिल करने की है ही नहीं तो आप मुझे जितने भी सॉल्यूशंस दे दें वो they are not good enough unless I tell you why I need to fill this gap, unless I tell my team why this report is needed, unless I tell my team कि तुम मुझे जो रिपोर्ट दोगे, जो नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा दोगे, उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने क्या डिसीजन लेना है. जिस तरह अभी कोविड में बहुत सारी कंपनीज जो है कॉस्ट कटिंग पे जा रही हैं. ना इमेजिन आप एचआर में हैं और आप सीई हैं और आप अपनी एचआर को कहते हैं कि मुझे लोगों की कॉस्ट कट करनी है, पेरोल कॉस्ट कट करनी है, मुझे ऑप्शंस दो. राइट, आपने 10 ऑप्शंस लेके चले गए, सीई को कोई ऑप्शन पसंद नहीं आया
एंड यू से कि यार इसको तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती है, जी पकड़ाट आदमी है, मतलब आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट देन अगेन द पॉइंट इज कि मे बी वी हैव टू आस्क द सीई कि आपने कितना परसेंटेज कॉस्ट सेव करना है ऑन द होल बिजनेस का टू सस्टेन इट फॉर द नेक्स्ट 6 months, जब तक चीजें बेहतर नहीं हो जाती। सी कहते हैं कि अच्छा यार मेरा ख्याल तो नहीं होता, उनका खैर कंप्लीट होता है, he says कि मैंने 45% ऑफ द कॉस्ट कम करना है बिजनेस को ओवरऑल टू सस्टेन माय बिजनेस, एंड द सेम वर्कफोर्स अगर मैं ले ऑफ पे नहीं जाता, देन सवाल फिर भी आप वापस नहीं चले जाइए। फिर आपका सवाल होता है कि इस 45% कॉस्ट में से कितना परसेंट आपको पेरोल का कॉस्ट कम करना है, कुछ प्रोडक्शन में जाएगा, कुछ कैपेक्स में जाएगा, नेक्स्ट वाइज ही सेज कि अच्छा इसमें से एटलीस्ट 15% कॉस्ट जो है ना वो आपकी वर्कफोर्स का कम होना है। नाउ यू हैव गॉट द लीड, अब जो आप वर्किंग लेके जाएंगे वो आपका सी एक्सेप्ट करेगा। सो जो कंपैशनेट लीडर्स होते हैं दे गिव डायरेक्शन टू देयर पीपल, दे टेल देम व्हाई, they very specifically clear the why of doing whatever they are doing। फिर आप देखिए आपकी टीम्स का जो पैशन है, आपकी टीम्स का जो एंगेजमेंट लेवल है वो कितना अच्छे से निकल कर आता है, आपको कितना टाइमली चीजें मिलती हैं और आपका रीवर्क कितना रिड्यूस होता है। एंड दिस इज व्हाट आर Religion tells us as well। blind कहते हैं ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट है अल्लाह पे एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। अल्लाह ताला ने हर चीज में निशानियां दी हुई हैं, देखो परखो समझो और ईमान लाओ। सो समहाउ ये मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मे बी इस तरह ब्लाइंड ट्रस्ट उतना होता नहीं है। ओके अगेन जिस तरह हमने कहा कि वो ओवरलुक करते हैं मिस्टेक्स, वो अपने फॉलोअर्स को दे डोंट बीट देयर हेड्स विद द मिसहैप्स बट दे रादर आस्क फॉर गाइडेंस, या जिस तरह अगर आप इस्लाम की बात करें तो आस्क अल्लाह फॉर टू फॉरगिव देम, अगर आप बिजनेस की बात करें तो उनको ट्रेन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ताकि चीजें जो है टाइमली डिलीवर होना शुरू कर दें। And the most important thing is कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कंपैशनेट लीडर जो होता है इन तमाम गड़बड़ों गलतियों के बावजूद टीम को एक्सक्लूड नहीं करता फ्रॉम शूरा, फ्रॉम द मजलिस, फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग कमेटी, फ्रॉम द ब्रेनस्टॉर्मिंग कमेटी, बल्कि वो वापस उनको बुलाता है और बोलता है कि अच्छा बताओ क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का क्योंकि वो हुक ऑफ प्रॉब्लम इतना अच्छे से बना हुआ नहीं है, हम वो प्रॉब्लम्स का हार लैक ऑफ सेल्फ कंपैशन अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। तो अगर कोई एक गलत मशवरा दे दे तो हम नेक्स्ट टाइम उसके पास नहीं जाते हैं कि तुम तो जब बोलोगे उल्टा बोलोगे, तुम तो जब बोलोगे मुझे फंसवाओगे। यू नो इट्स अ वेरी हैबिट जो कि हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली बन गई है। और बीइंग इन एचआर मुझे लगता है पोस्ट कोविड में इतनी अनसर्टनिटीज हैं कि हमारी ये हैबिट अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत फेटल लेवल तक चली जाएगी, जहाँ पे हम अपने आप को बचाने के लिए किसी की भी गलती को एक्सप्लॉइट करना जायज समझेंगे। एज अ कंपैशनेट लीडर, एज अ लीडर, एज टीम लीड हमें अपनी मे बी इस क्वालिटी को इस क्वालिटी तो नहीं है, इस चीज पे हमें काम करने की जरूरत है। नाउ दिस इज बेसिकली द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, राइट? नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट के compassionate leaders की essentials components क्या है। Now what you guys can do it कि जिस तरह हम इस पे बात करते जाएं, आप अपने आप को स्कोर देते चले जाएं 1 से लेके 5 तक कि मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे 5 पे लाई करता हूँ, 5 being the highest, 10 on 10 आप हर तरीके से इस कंपोनेंट को मैप कर रहे हैं, या मैं टुवर्ड्स द लोअर साइड मैप कर रहा हूँ। एनीथिंग व्हिच इज बिलो 3, 1 या 2.9 तक के स्केल में आप अपने आप को रेट करते हो, वो आपका एक्शन प्लान बन जाएगा हाउ टू डेवलप कंपैशन इन योरसेल्फ, राइट? सो पहली चीज क्या होती है जो ये कंपैशनेट लीडर का जो एक खासा होता है कि दे एंगेज देयर टीम एंड दे क्रिएट हायर लेवल्स ऑफ ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटीज इन देयर टीम। इनकी टीम्स खुद आगे बढ़कर प्रोजेक्ट्स लाती हैं, खुद आगे बढ़ के सलाह लाती हैं, खुद आगे बढ़ के काम लाती हैं, खुद आगे बढ़कर अपने केपीआईस लाती हैं कि सर हम ये कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे करें तो हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, और अगर हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छे से काम करेगा तो कंपनी को ये बेनिफिट होगा। सी दे हैव द ब्रॉडर लार्जर पिक्चर ऑफ द वाई, एंड देन दे से कि हाँ आई एम रेडी टू टेक अप दिस केपीआई एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर, एंड देन द कंपैशनेट लीडर सेज कि यू नो वाओ वेरी गुड, गो गेट इट डन, आई एम देयर फॉर यू, व्हाटएवर हेल्प यू नीड आई एम देयर विद यू। ये वो लोग होते हैं। दूसरा पॉइंट इस पे भी रेट कीजिएगा, जो कि हेल्दी और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, चाहे जूनियर मोस्ट पर्सन है या उनके लेवल का पर्सन है, एवरीबॉडी ट्रस्ट देम। ये जब कोई मैनेजमेंट का डिसीजन लेकर आते हैं कि यार कोई भी डिसीजन चेंज मैनेजमेंट के हवाले से, तो टीम आंखें बंद करके कहते हैं कि ठीक है जी आपने परख लिया है,
you are satisfied with it, एक दो उनके सवाल होते हैं and then they say कि यार we are with you, let's do it. ये वो compassionate leadership का क्वालिटी है. बट अगर हमें लगता है कि अगर हम अपनी टीम में कोई बैड न्यूज या कोई चेंज का इनिशिएटिव अनाउंस करेंगे और उनको कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कहेंगे, लेट्स से मेरी टीम 12 लोगों पे मुश्तमिल है, 4 लोग तो कहेंगे कि ऐसे ठीक है आलिया आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेट्स डू इट, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, प्लान डन, गुड हो गया. 4 लोग ऐसे हैं जो आलिया के पास नहीं आते लेकिन वो कोने में बैठ के किसी और से कह रहे हैं कि यार इसको देखो हर रोज नहीं सोचती है, किसी चीज में इसको टेंशन ही है, मतलब सुकून ही नहीं है, किसी जगह टिक के मैडम बैठती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, क्या बड़ा काम तो चल रहा है. And then there are 4 people who actually come up to you and they question you कि भाई मतलब what are you doing, आप ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रही है. अगर ऐसी भी आपकी टीम में 1 से 2 लोग भी आपको लगता है कि हाँ यार you know ऐसे 2 लोग निकल के मेरी टीम में आ जाएंगे, तो don't give yourself any score at all. You know, I won't give myself any score. Why? Because my team में एक ट्रस्ट का हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो बैडली मिसिंग है, राइट. तो वो हमें वापस लेकर आना है. एंड ट्रस्ट आपकी टीम पे तब बनता है जब आप अपनी तमाम टीम को इक्वली ट्रीट करें. यस यू कैन डू इट, यस यू आर इम्पोर्टेंट, यस तुम्हारा आइडिया भी कारआमद है, यस यू कैन ऐड वैल्यू, तुम्हारा स्किल सेट, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, तुम्हारी एक्सपर्टीज उतनी ही लाजमी है मेरी डिपार्टमेंट की कामयाबी के लिए जो XYZ की है. दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई ट्रस्ट. तीसरी क्वालिटी जो कंपैशनेट लीडर्स की होती है, एम्पावर करते हैं लोगों को. दे लेट देम डिसाइड कि क्या काम कैसे करना है, अनेबल करते हैं, यू नो, उनको राइट रिसोर्सेज देते हैं. सी इमेजिन आप किसी को कहें कि आप आज अपने आप घर में बोले अपनी वाइफ को कि यार आज मैंने चिकन बिरयानी खानी है, शाम को तुम चिकन बिरयानी बना देना, राइट. और उसके बाद आप ऑफिस चले जाते हैं, सारा दिन आप फोन उठाते, आप घर जाते हैं तो रात में चिकन बिरयानी पड़ी है विदाउट चिकन, घर में चिकन ही नहीं था तो चिकन बिरयानी कैसे बनेगी भाई. सेम है वर्क प्लेस. अगर आप वो टूल्स ही नहीं देंगे लोगों को, उनको वो ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स जो कि आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दे विल ऑलवेज बी हियर और समवेयर, दे कैन नॉट गो अप हियर. इंक्लूड करें, इवन द जूनियर मोस्ट पर्सन इन योर टीम कैन ऐड वैल्यू. आई वाज रीडिंग समवेयर कि जब नबी पाक अपनी मजलिस करते थे, लोगों को बुलाते थे, कोई भी मसला डिस्कस करते थे, तो ही यूज्ड टू आस्क from even the youngest sahabas in that group, youngest sahabas, asking Hazrat Ali Razi Allah something about any situation, when people like Amir Hamza, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, all these giants, legends sitting there and asking somebody जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं, जो कि अभी सीख रहे हैं, you know, उनसे पूछना कि भाई what do you think about it, is the compassionate leadership की ultimate example I can give. So we have to include people in our team and ask for their suggestion and maybe pick up leads from there. You know, ये वो लोग होते हैं. चौथा पॉइंट, इस पे भी अपने आप को रेट कीजिएगा, जो कोलैबोरेशन को इनहांस करते हैं. सी हम लोग फिरोज में हमारे हर डिपार्टमेंट के हर इंडिविजुअल से KPIs बने हुए हैं, हमारे टारगेट्स बने हुए हैं, लेकिन लीडर वो होता है कि जब उसका टारगेट पूरा हो जाता है तो वो दूसरे के पास जाता है, पूछता है कि यार हाउ यू आर डूइंग, या मेरे काम को मैंने मेरी तरफ से जो काम डिले हुआ है और जो मेरा इनपुट तुम्हारे आउटपुट में क्या है, और मेरे डिले की वजह से तुम जो इफेक्ट हुए हो, हाउ कैन वी वर्क टुगेदर टू फिगर आउट अ वे कि नेक्स्ट टाइम ये डिले ना हो, या जबकि ये हो गया है तो एटलीस्ट मैं तुमको कैसे हेल्प कर सकूं. कंपैशनेट लीडरशिप्स आर नॉट अफ्रेड टू एक्सटेंड हेल्प. उनको कोई जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होती, उनको कोई ऐसा टेंशन नहीं होता कि मैंने किसी दूसरे को कुछ सिखा दिया, यू नो, तो वो क्या करेगा, वो मेरी नौकरी ना चले जाए. और यही चीज वो अपनी टीम में भी डेवलप करते हैं. कंपैशनेट लीडर्स की जो टर्नओवर है एम्प्लॉइज का, लोग उनको छोड़ के नहीं जाते, और अगर छोड़ के चले भी जाएं तो वो हमेशा उनके साथ इन टच रहते हैं. यू नो, ये वो क्वालिटीज हैं जो कंपैशनेट लीडरशिप की अंदर होती है. ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपन होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हाईली कमिटेड होते हैं, जेन्युइन होते हैं, यू नो, करेजियस होते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, अपनी प्लानिंग ऑथेंटिक करते हैं, अपनी डायरेक्शंस क्लियर रखते हैं. सो ये वो क्विक एसेंशियल्स ऑफ द कंपैशनेट लीडर्स हैं जो कि एक कंपैशनेट लीडर में होना चाहिए. नाउ यहाँ पे आने के बाद लेट मी टेल यू कि हम प्रैक्टिस, आई होप कि आपने अपना 1 to 5 का जो है मैपिंग कर ली होगी. एनीथिंग बिलो 3 इज योर improvement area. You have to jot it down and make a plan of action कि यार मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ. बात करते हैं आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे. सबसे पहली चीज,
Listen, listen and listen. सुने, सुने और सुने. Simon Sinek is a management guru. I hope every he says कि जब भी कोई लीडर या कोई भी मैनेजर या डिपार्टमेंट लीड किसी मीटिंग में आता है, you know, और वो कहता है कि आज का एजेंडा ये है 1 2 3 4 5 whatever, and this is what I think we should do. Now you let me know, what do you think? He says nobody is going to tell you anything. Why? Because you have not heard them. आपने पहले ही बता दिया है क्या होना है. तो फिर डिपार्टमेंट हेड के साथ तो कोई ज्यादा मत्ताखोरी करता भी नहीं है. कहते हैं अच्छा भाई जिसने कहा है वो कर दो. The buy dies, they don't know the direction and the गलतियों का margin increases, and since we have not trained ourselves तो हमारा tolerance for गलतियां भी कम हो जाता है. So he says कि don't jump into conclusions, just listen to people and then decide. लोग खुद ही बता देंगे क्या काम करना है और आपको काम you can just say कि just go ahead. To the extent he says कि जब discussion लोग कर रहे हों और अपने ideas दे रहे हों तो आप nod भी ना करें, आप यूं भी ना करें, अच्छा अच्छा, no non-verbal, verbal ऐसा कोई, just sit straight, बुत ना बन जाइएगा, just sit straight, be there, present there and just listen to their ideas. Then he says कि compassionate leader को या compassion को develop करने के लिए आपको अपना mindset change करना पड़ता है, अपनी psyche change करनी पड़ती है, जो कहती है I am okay, you are not okay. मैं तो ठीक हूँ जी, जो गड़बड़ है वो आपके साथ है. This is not a right mindset. Mindset होना चाहिए I am okay, you are okay. Now there is a third mindset which says you are okay, I am not okay. This is also not needed. क्योंकि ऐसे लोग जो है वो हर वक्त अपने ही में खामियां तलाश करते रहते हैं और दूसरे उनके लिए they are like gods कि यार ये तो बंदा बड़ा ही कोई अच्छा है, मैं तो इतना माठा हूँ, मेरे साथ क्या हो गया. No, it's like I am okay and you are okay. Equal level का treatment. And this is where the compassion develops basically, right? And then इस पे हम पहले से बात कर चुके हैं कि you have to give people a chance to contribute their expertise and strengths. I have noticed a lot, and at times मेरे साथ भी ये होता है, and then I have to control कि if I assign some working to my team and I tell them कि this is what is needed और इसलिए हमने ये काम करना है, तुम जो working दोगे इसलिए मुझे ये decide करना है, and they bring exactly the same thing back to me or with some errors or whatever, या 2 घंटे में 3 घंटे में, तो instantly ज़हन में thought आता है कि यार अगर 4 घंटे में ये काम करना था तो मैं खुद कर लेती, 1 घंटे में कर लेती. No, this is wrong. I intentionally, consciously stops myself. Why? Because they are bringing a different set of expertise. मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का है, उनका 10 साल का है, तो they will take time to reach up to my experience का level. So किसी का 1 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है, even that person can guide me or that person can give me something good. It really works actually. कंपैशनेट लीडर्स में एक क्वालिटी और भी होती है जो हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. उनको अपनी एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ्स पता होती हैं कि मेरा जो एम्प्लॉय है, जो मेरा टीम मेंबर है, ये सोचता किस मानों में है. अगर इसको ये सोचता किस मानों में है, इसका काम करने का तरीका क्या है, और वो काम उसी तरह से असाइन करते हैं. इट्स मोर लाइक दैट देयर वाज अ टीचर हु वाज, अगर आप किसी मछली को ये बोलें कि यार तुम दरख्त पे चढ़ के दिखाओ, और आप हाथी को बोलें तुम अंडर वाटर स्विम करके दिखाओ, हैं तो आपके टीम मेंबर्स ना, जिससे जो काम करवाना है करवा लो, बट देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स. जबकि आप मछली को बोलेंगे भाई तू स्विम कर, और हाथी को बोलेंगे भाई तू वॉक करके दिखा, राइट? सो यू हैव टू डिप्लॉय द स्ट्रेंथ्स अकॉर्डिंगली, और वो तभी हो सकता है जब मुझे मेरे बंदे की, टीम मेंबर की स्ट्रेंथ्स और इम्प्रूवमेंट एरियाज पता हो. एंड लेट मी जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स नॉट इम्प्रूवमेंट एरियाज, राइट? मेनली lastly आप communicate करें mind. Excuse me, Alia, may I say something? जी please. जी, this is Ali Yaqub. We are left with very few minutes. आज जुमा भी है और हमारे सेशन के भी 3-4 मिनट रह गए हैं हमारे पास, ठीक है? Yes, I'm just winding up. So lastly जो इसके अंदर है, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, because I believe खुरम साहब ने communication पे बात कर ली है. कम्युनिकेशन जो है वो ओपन रखें अपनी टीम के साथ, कैंडिड कम्युनिकेशन दें. आज जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है, लिव इन द प्रेजेंट. पास्ट में जो हो गया आप चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर आपने देखा नहीं, आप प्लान कर सकते हैं. लिव इन द करंट मोमेंट, बी ग्रेटफुल फॉर द करंट मोमेंट. एंड देन ये तमाम चीज़ें अगर हम कर लेते हैं, कंपैशन का मतलब समझ लेते हैं,
और बीइंग अ मुस्लिम अपने पैदा होने का मकसद समझ लेते हैं. आई एम नॉट वेरी गुड विद शेर व शायरी अली. आई एम द लास्ट पर्सन जो कोई पूछे कि बहन कोई शेर सुना दो, बट देन स्टिल जो मैट्रिक में एक रट्टा लगाया था, आई होप कि सही रहो. वो क्या है, दर्द दिल के वास्ते कि इंसान के लिए कुछ कम नहीं थे करो यार, राइट. ये मैंने मैट्रिक में रट्टा लगाया था. आई होप कि ये सही हो. सो वी आर क्रिएटेड, we Muslims are being born to be human towards each other. कंपैशन गोरों का कॉन्सेप्ट नहीं है. कंपैशन अल्लाह मियाँ का कॉन्सेप्ट है और वो हमारे अंदर है. We just have to dig it out and it's very easy. दो चीजें कंसिस्टेंटली अप्लाई करें और प्रैक्टिस करें डेली बेस पे. अपने लिए कंपैशन लेकर आए पहले, फिर आप दूसरों के लिए लेकर आ सकते हैं. And that is compassionate leadership for me. Jazakallah khair. Thank you very much for such a wonderful session, आलिया. और इसको कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा आलिया, आपका एक बार फिर से तहे दिल से हमारा फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स बहुत शुक्रिया फॉर सच वंडरफुल इनसाइट्स. और हम कोशिश करेंगे कि आपकी अवेलेबिलिटी हो तो हम फ्यूचर में भी कोलैबोरेट करते रहें और लोगों को कनेक्ट करते रहें. क्योंकि जैसे कि वो कल आपने एक चीज में से शेयर की थी कि कंपटीशन इन सिचुएशंस में बहुत पीछे रह जाता है हमें. और कंपटीशन इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ. आजकल तो अबंडेंस की बात होती है. देखिए अब अपॉर्चुनिटी अबंडेंस में है, कुछ तुम लो कुछ मैं लो, हम कंपटीशन में क्यों आए नेगेटिव उसमें. तो उसी पे कंक्लूड करूंगा. बहुत शुक्रिया आपका. और आलिया के बाद में मैं ये कहूंगा कि आलिया का भी यही है कि शी इज वन ऑफ दोज, और मैं उनको बहुत बार कहता हूँ कि जब भी मुझे कोई एडवाइस लेनी होती है किसी टेक्निकल उसके ऊपर, तो सबसे पहले 2-3 लोगों में जिनको मैं टेक्स्ट करता हूँ उनमें आलिया का भी एक नाम है. एक इमरान रहमान है मेरे, और मुझे बहुत अच्छा आगे से मशवरा आता है आलिया की तरफ से. तो जब मैंने आलिया को इनवाइट भेजा कि हमारा गेस्ट रिसोर्स बने आप, तो इंस्टेंटली एंड वेरी ग्रेसफुली शी एग्रीड. और आपने देखा कि आज उन्होंने कितना अच्छा सेशन हमारे लिए डिलीवर किया. और फ्यूचर में भी हमारी कोशिश, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, फ्यूचर में कोशिश होगी कि हम आलिया को दोबारा से एंगेज करें और आप लोगों के साथ कनेक्ट करें. जज़ाकल्लाह खैर. बहुत I just want to say one last minute कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है to bridge this learning का gap and industry के साथ, this is a very daring step and I am glad कि आपकी management ने भी आपको allow किया and I am glad कि my management allowed as well. The best thing about my management is कि I just informed them कि भाई I am doing a session and they said कि go ahead. So maybe leaders ऐसे होने चाहिए, maybe managements ऐसे होने चाहिए जो आपसे बात करके डेफिनेटली जब आगे भी सेशंस होंगे एक टू वे कम्युनिकेशन भी होगा, मेरी लर्निंग भी होगी. बट देन इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव अली. व्हेनेवर यू नीड आई एम इंशाल्लाह ऑल रिमेन्स वेल, जिंदा रहें. तो आई एम अवेलेबल. थैंक यू वेरी मच. एंड सेकंडिंग मी, जो मैंने अभी बात की कि वो कंपटीशन की बात तो बहुत दूर चली जाती है, अब अबेंडेंस की बात होती है कि अबेंडेंस है उसकी तरफ जाएं आप कंपटीशन के बाद. हम गैलरी व्यू में आ रहे हैं. रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पहले सेशन के अंदर भी रिपीट किया था कि एक ग्रुप फोटो होनी चाहिए, वर्चुअल ग्रुप फोटो. आई वुड कॉल इट अ वर्चुअल ग्रुप फोटो. तो मेरे साथ तलहा है. तलहा इज माय डीजीएम ओडी, और जो कि मुझे असिस्ट करते हैं ये सारे, इसमें टेक्निकली वो देख रहे होते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, किस वक्त कौन सा व्यू लेना है. तो तलहा, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक अच्छा सा हम सबका फोटो लें. लेट मी से 1 2 3 एंड देन चीज, एंड देन यू कैन टेक द फोटोग्राफ. 1 2 3, say cheese. Done जी. We are done with the photograph. Thank you very much. Jazakallah khair. इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much. Remember in prayers. Allah Hafiz. Allah Hafiz.